शुरुआत में हम देखते हैं एक हॉस्पिटल जहाँ पर कि अंदर बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। अब वहाँ पर बहुत सारे बच्चों का जन्म हुआ था। उनमें से एक लड़की जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और सारे लोग जो कि उसके चार्म को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हुए जा रहे थे। वहाँ पर वो लोग सभी उसे देखने के लिए मर रहे थे और उस लड़की का नाम है मोना। अब हम देखते हैं एक गार्डन का सीन जहाँ पर मोना जो कि थोड़ी बड़ी हो चुकी थी और वो आइसक्रीम खा रही होती है। अब वहाँ पर उसे आइसक्रीम खाता हुआ देखकर सारे लोग जो थे उसके दीवाने हो रहे थे और वो उसके चार्म को देखकर उसकी सुंदरता से काफी ज्यादा आकर्षित हो चुके थे और सारे लड़के जो कि सिर्फ उसे देखते ही जा रहे होते हैं। खेल में भी मोना जो होती है उन सभी को बहुत ही आसानी से हरा रही थी क्योंकि सारे जो लोग थे वो नहीं चाहते कि मोना को कोई भी तकलीफ हो और ना ही कोई उसे मेहनत करता हुआ देखना चाहता है, जिसकी वजह से सभी उससे जानबूझकर आउट हो रहे थे। और इसकी वजह से मोना जो थी वो काफी ज्यादा खुश थी और अब उसे लगने लगा था कि वो एक क्वीन बी है जो कि उन सभी से ऊपर है। अब इसके बाद मोना जो होती है वो फाइनली बड़ी हो जाती है और उसके भी बड़े हो जाते हैं। वो स्कूल के लिए रेडी होके वहाँ से निकलती है। अब रास्ते में सारे लोग जो कि उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। अब सभी लड़के जो कि उसे नजर नहीं हटा पा रहे थे क्योंकि उसके काफी ज्यादा गोल मटोल हो चुके थे, ना कि सिर्फ उसके बड़े थे, वो काफी ज्यादा खूबसूरत भी हो चुकी थी। मोना जो होती है स्कूल में पहुंचती है और वहाँ पर लोग उसे गुड मॉर्निंग बोल रहे थे और साथ ही वो उसे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे। अब इसके बाद मोना जो होती है वो क्लास में पहुंचती है और सारे लोग वहाँ पर उसे गुड मॉर्निंग बोल रहे थे। अब सभी लोग जो कि उसे देखकर काफी ज्यादा खुश थे वहाँ पर। अब मोना जो कि वहाँ पर एक लड़के के पास जाती है जिसका की नाम है कुराइवा। वो उसे गुड मॉर्निंग बोलती है लेकिन वो उसका रिप्लाई नहीं करता क्योंकि वो एक सिग्मा बॉय है। अब मोना जो कि अपने मन में सोच रही होती है कि वो उससे बात करने की कोशिश करती है हर बार, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है और वो उसका कोई भी रिप्लाई नहीं करता। वहाँ पर खड़े हुए लड़के कुराइवा को बोलने लग जाते हैं कि मोना जो कि उससे बात करने के लिए इतनी कोशिश कर रही है और वो उसे कैसे इग्नोर कर रहा है। अब कुराइवा जो कि उनको भी इग्नोर कर देता है और एक सिग्मा की तरह अब वो मोना को बताता है कि उसे कैसा फील हो रहा है। वो उसे बोलता है कि उसे उसके पास से निकल जाना चाहिए अभी। अब ये देखकर मोना को भी लगने लग जाता है कि कुराइवा जो कि एक सिग्मा है। अब मोना जो कि वहाँ पर बैठ चुकी थी वो सोचने लगती है कि वो एक 10 on 10 बैडी है, लेकिन कुराइवा जो कि नॉर्मल सा दिखता है वो उसे कैसे इग्नोर कर रहा है। अब कुराइवा का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए मोना जो कि उसके फोन में झांकने लग जाती है। उसे दिखता है कि कुराइवा जो कि इंस्टाग्राम पर बिल्लियों की वीडियो देख रहा है। अब उसे लगता है कि कुराइवा को बिल्लियाँ पसंद है और वो वहाँ पर म्याऊ म्याऊ में म्याऊ गाना गाने लग जाती है। अब ये देखकर सारे लड़के जो कि उसके पीछे पागल हो चुके थे, लेकिन इधर कुराइवा उसकी तरफ गुस्से से देखता है और उसे लग रहा था कि वो काफी ज्यादा क्रिंज लग रही है, जो कि सच में लग रही थी। अब सिग्मा बॉय कुराइवा जो कि अपना सर दूसरी तरफ घुमा लेता है और ये देखकर मोना जिसका कि मुंह पूरी तरह से उतर चुका था और अब तो जो कुराइवा था उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। अब इसकी वजह से वहाँ पर लड़के जो कि कुराइवा के ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं। ये देखकर मोना जो होती है वो वहाँ से भाग जाती है। अब ये पहली बार था क्योंकि जब भी कोई लड़का मोना को देखता वो उसके पीछे पागल हो जाता, लेकिन कुराइवा जो है उसने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अब ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था। अब मोना जो होती है वो कुराइवा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ट्रिक लगाती है और वो कुराइवा के सामने कुर्सी पर चढ़ जाती है और अब वो उसे वाटरमेलन दिखा रही थी और अब वो सोच रही थी कि अब तो कुराइवा जरूर उसकी तरफ देखेगा उसके वाटरमेलन देखने के लिए, लेकिन कुराइवा जो था अपनी नाक पकड़ के वहाँ से चला जाता है। अब मोना गिरने का नाटक करती है और उसे लग रहा था कि कुराइवा उसकी अंडरवियर देखने के लिए जरूर देखेगा, लेकिन कुराइवा को कच्छों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब वो क्लास में होते हैं और मोना जो होती है टीचर से झूठ बोलती है कि उसे नर्स ऑफिस जाना है क्योंकि उसकी तबीयत खराब है और वो जानबूझकर कुराइवा के ऊपर गिर जाती है, जिसके की बाद टीचर जो होते हैं कुराइवा को उसकी मदद करने के लिए नर्स ऑफिस उसके साथ भेज देते हैं। वहाँ पर मोना जो कि कुराइवा को पकड़ लेती है और वो उसे बोलती है कि वो पहला लड़का है जिसके के लिए वो इतनी आगे आई है। अब कुराइवा जो होता है वो उससे पूछता है कि क्या वो सच में बीमार भी है। अब मोना उससे पूछती है कि वो उसके बारे में क्या सोचता है और उसने क्या किया है जिसकी वजह से वो उससे इतना इग्नोर कर रहा है। अब कुराइवा उसे बोलता है कि उसकी कोई भी गलती नहीं है। इसके बाद मोना जो होती है वो कुराइवा से बोलने लग जाती है क्या वो उसे पसंद नहीं करता और क्या उसे देखकर उसके अरमान नहीं जाग रहे। अब कुराइवा जो कि ये सब सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सिग्मा मेल वाला फेस बनाकर उसकी तरफ देख रहा था, जिसकी वजह से मोना जो कि पीछे हट जाती है। लेकिन अब मोना जो होती है उसका हाथ पकड़कर उसे बोलती है कि चलो कोई बात करते हैं और अब वो दोनों वहाँ पर गिर जाते हैं। अब कुराइवा जो कि मोना के नीचे था अभी भी वो उसको देखकर काफी ज्यादा गुस्से में था और वो उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था और मोना जो कि सोच रही थी कि ऐसी पोजीशन में होने के बाद भी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा और अब वो अपने शर्ट का बटन तोड़ के उसे आगे का सामान दिखा देती है, लेकिन उसका ये प्लान भी फेल हो जाता है और अब वो वहाँ पर गिरकर रोने लग जाती है। ये करते हुए वो वहाँ से स्लिप होकर नीचे गिरने लगती है। अब कुराइवा जो कि रिफ्लेक्स दिखाता है और वो उसे कैच कर लेता है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं, लेकिन अब मोना जो कि नोटिस करती है कि कुराइवा ने इतना टाइट पकड़ा हुआ है कि उसके उसे टच हो रहे हैं। कुराइवा जो कि काफी ज्यादा घबरा जाता है, वो उसे बोलता है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया और अब कुराइवा वहाँ से निकलता है। अब गेट से निकलने से पहले कुराइवा जो होता है मोना को बोलता है कि वो जिससे
प्यार करती है वो उसके लिए ये सब बचा के रखे। अब इसके बाद मोना जो कि क्लास में आती है और वो कुराइवा का धन्यवाद कर रही होती है नर्स ऑफिस में उसकी मदद करने के लिए। और अब उसके मन में चल रहा होता है कि कहीं वो कुराइवा को पसंद तो नहीं करने लग गई। और इसकी वजह से वो चिल्लाने लगती है और वो अपना सर उस बेंच पर मार देती है, जिसके के बाद सारे लोग जो कि वहाँ पर थे वो उसे देखने लग जाते हैं। अब वो अपना सर कुराइवा की तरफ मुड़ा कर उसे देख रही होती है और वो मन में बोलती है कि वो प्रॉमिस करती है कि वो जल्दी उसे अपने प्यार में गिरा देगी। अब अगले दिन मोना जो होती है अपने दिन की शुरुआत पहले जैसे ही करती है और सारे लोग जो कि उसकी तारीफ कर रहे थे। और अब वो कुराइवा से मिलती है जो कि हमेशा की तरह उसे इग्नोर कर रहा था। वो उसे बोलती है कि उसने फाइनली अपनी यूनिफॉर्म खरीद ली और कुराइवा उसे हाँ बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद स्पोर्ट्स पीरियड में मोना जो होती है अपनी स्ट्रेचिंग कर रही थी और सारे लोग जो कि उसे देखकर दीवाने हो रहे होते हैं। और इधर कुराइवा जो कि उसको इग्नोर करके अपनी बास्केटबॉल पर फोकस कर रहा था और उसके दिमाग में चल रहा होता है कि उसे नई स्नीकर्स खरीदने हैं। मोना जो होती है वो कुराइवा को बोलती है कि क्या वो भी स्ट्रेचिंग नहीं करेगा और वो उसे अपने साथ ज्वाइन करने के लिए बोलती है, लेकिन फिर से कुराइवा उसे इग्नोर कर देता है। थोड़ी देर बाद मोना जो होती है अपने चार्म से सबको वहाँ पर आकर्षित करने लगती है और वो सभी को अपने चार्म से वहाँ पर किल कर रही थी। वो काफी कमाल का शो उन लोगों को दिखाती है जो वहाँ पर उपस्थित थे, लेकिन कुराइवा जो कि ऐसा शो देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और वो उसे वहाँ पर इग्नोर कर रहा होता है। और अब उसे इग्नोर करते हुए वो वहाँ से चला जाता है। अब बाहर कुराइवा जो कि अपने मन को शांत कर रहा होता है कि कहीं उसके दिमाग में वैसे वाले ख्याल ना आ जाए, लेकिन मोना जो कि उसके पीछे से वहाँ पर आ जाती है और अभी भी कुराइवा उसे बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। अब वो वहाँ पर पानी पीने लग जाती है और पानी पीते हुए उसका मुंह काफी ज्यादा गीला हो चुका था। अब कुराइवा उसे देख रहा था और ये नोटिस कर लेती है मोना और अब उसे पता चल जाता है कि कुराइवा को कैसे फंसाना है। वो वहाँ पर अपने आप को भिगाने लग जाती है। अब पाइप से अपने आप को पूरी तरह भिगाने के बाद कुराइवा जो था उसको देखकर पूरी तरह से लाल हो चुका था, क्योंकि मोना के जो संतरे थे वो कुराइवा को साफ साफ दिख रहे थे उसके कपड़े गीले होने की वजह से। अब मोना को भी ये पता चल जाता है और वो काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है कि वो ये क्या कर रही है कुराइवा के लिए। और अब कुराइवा जो होता है वो उसकी तरफ नहीं देख रहा था और वो अपनी टी शर्ट उतार कर उसे देता है और वो इसके लिए कुराइवा का थैंक्स करती है। और अब मोना को कुराइवा की छाती देखकर कुछ कुछ हो रहा था और उसके दिमाग में वैसे वाले थॉट्स चल रहे थे। एक लड़की जो कि उनको पीछे से देख रही थी और वो देख लेती है कि मोना ने कुराइवा की टी शर्ट पहनी है। अब अगले दिन कुराइवा जो होता है स्कूल में था और उसके पास 2 लड़के आते हैं उसके क्लास के। वो उसे बोल रहे थे कि वो मोना के साथ थोड़ा अच्छे से व्यवहार करे और वो उससे दोस्ती कर ले, क्योंकि वो सिर्फ उससे दोस्ती करना चाहती है। लेकिन कुराइवा जो होता है वो उनको बोलता है कि उसकी ये प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद वो तीनों जो कि पार्क में बैठे हुए थे, कुराइवा जो कि उनको बोल रहा होता है कि वो एक छोटे गांव से आया है और वहाँ पर उसे बोला गया था कि उसे लड़कियों से दूर रहना है, जिसकी वजह से वो मोना को इग्नोर कर रहा था और वो उससे बात नहीं कर रहा। और वो उनको बताता है कि आज से पहले उसने कभी भी मोना जितनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी और उसको देखकर वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसकी तरफ देख भी नहीं पाता। अब वो उस सीन को सोचने लग जाता है जब मोना उसके ऊपर थी और उसका मुंह पूरी तरह से लाल हो जाता है। अब वो गॉड का नाम लेके उनसे माफी मांगने लग जाता है और पहले भी जब वो अपनी नाक पकड़कर चल रहा था वो गॉड से माफी मांग रहा था लड़कियों को देखने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भगवान को मानने वाला बंदा है। और वो उनको बोल रहा होता है कि वो मोना से बात करना चाहता है, लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि उसने इतनी खूबसूरत लड़की सिर्फ टीवी में ही देखी है। अब इसके बाद अगले दिन मोना जो होती है वो उठती है और अपने आप को वो शीशे में देख रही थी और वो काफी ज्यादा खुश हो रही थी। अब इसके बाद स्कूल के लिए तैयार होकर वो वहाँ से निकलती है और अब वो रास्ते में अपने हिलाते हुए जा रही थी, जिसकी वजह से वो लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और वो उसकी तारीफ करते हैं हमेशा की तरह, क्योंकि उन्हें ये शो रोज देखने को मिलता है, वो भी फ्री में। इसके बाद वो स्कूल पहुंचती है। आज उनके स्कूल में सभी को एक पार्टनर मिला था और उनको अपने पार्टनर की ड्राइंग बनानी थी। अब एनिमे के नियम के हिसाब से मोना का जो पार्टनर था वो कुराइवा होता है। अब मोना जो होती है वहाँ पर काफी ज्यादा पोज करने लग जाती है, अब जिससे कि सारे जो लोग थे वहाँ पर वो उसे देखकर मजे ले रहे थे, लेकिन कुराइवा जो होता है वो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और वो अपने भगवान का नाम लेने लगता है, जिससे कि वो ऐसी चीजों से दूर हो पाए। अब मोना जो थी वो हार मानने वालों में से नहीं थी और अब वो अलग अलग पोज ढूंढने लगती है कि कैसे वो कुराइवा को अपने चाम में गिराए। तभी उसे याद आता है कल का सीन जब वो टॉटी से पानी पी रही थी और कुराइवा जो था उसे देखकर काफी ज्यादा ब्लश करने लगा था और शायद वो ऐसा उसकी गर्दन देखकर कर रहा था। मोना वहाँ पर एक अपना गर्दन दिखाते हुए पोज करती है। अब सारे लोग जो कि अपने मुंह से लाल टपकाने लगे थे और अब कुराइवा का मुंह भी बिल्कुल पूरी तरह से लाल हो चुका था, लेकिन वो अपने मुंह को छुपा रहा था। अब वो अपने भगवान का नाम लेने लगता है। अब कुराइवा जो है वो एक सच्चा सिग्मा मेल है, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स ऐसे ही किसी को नहीं दिखा सकता और अब वो अपने आप को वहाँ पर शांत कर लेता है। अब वो उसकी ड्राइंग बनाने लगता है और मोना जो थी अपनी पोज देने में व्यस्त थी और अब वो नोटिस करती है उसकी क्लासमेट को, जो कि उसकी तरफ लगातार देख रही होती है और उसका नाम है सुबोमी। कुराइवा जो कि बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर मोना की पेंटिंग बना रहा होता है। मोना जो होती है वो उससे पूछती है कि वो उसके किस पार्ट को बना रहा है। अब कुराइवा जो कि उसे बता देता है कि वो उसकी नेक बना रहा है, लगता है इसे नेक से कुछ ज्यादा ही प्यार है। मोना जो होती है वो काफी ज्यादा घबराने लगती है और उसके पसीने छूट रहे थे, क्योंकि कुराइवा जो था वो उसे लगातार देख रहा था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा नर्वस हो चुकी थी और वो सोच रही थी कि कहीं कुराइवा उसकी नेक पर पिचकारी न छोड़ दे। अब वो वियर्ड सा फेस बना लेती है और वो कुराइवा को बोलती है कि उसे बाथरूम आ रहा है और वो वहाँ से भाग जाती है। अब मोना जो कि बाथरूम में होती है और वो सोच रही थी कि कुराइवा जब उसकी तरफ देख रहा था तो
तो उसका दिल काफी ज्यादा जोर से धड़कने लगा था और पहली बार जो मोना किसी को देखकर घबराई है। अब इधर क्लास में कुराइवा जो होता है वो पेंटिंग बना रहा था और उसके दोस्त आकर उसे बताते हैं कि ये काफी ज्यादा अच्छी बनी है और वो उसे बता रहे होते हैं कि ये उसके रात में काम आ सकती है और क्या वो उनको भी एक एक बनाकर दे सकता है रात के लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं लाइब्रेरी में, जहाँ वो दोनों फिर से मिलते हैं एक ही बुक को लेने के लिए। अब कुराइवा जो था वो उस बुक को ले लेता है। मोना जो होती है वो उसे बोल रही थी कि वो भी उस बुक को पढ़ना चाहती है, जिसके की बात कुराइवा जो कि उसे वो बुक दे देता है क्योंकि वो उससे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। अब इसके बाद कुराइवा जो होता है वो बैठकर पढ़ रहा था और मोना जो कि उसके पास आकर बैठ जाती है और वो उसके चिपक रही थी। वो उसे अपने फील करवा रही होती है और वो चाहती थी कि कुराइवा जो कि उसे देखे। कुराइवा उसे इग्नोर करने के लिए भगवान का नाम लेने लग जाता है। मोना जो होती है वो नोटिस करती है कि उसकी क्लासमेट सुबोमी जो कि उसे लाइब्रेरी में देख रही है। अब वो सोचने लगती है कि वो उसे स्टॉक क्यों कर रही है, लेकिन अब उसे रियलाइज होता है कि वो उसे नहीं देख रही है और वो सारी जगह कुराइवा को देख रही थी जो कि उसके साथ था। और वो सोच रही होती है कि शायद वो कुराइवा को पसंद करती है और अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो कुराइवा भी उसे पसंद करने लगेगा। और अब वो बोल रही होती है कि वो नहीं चाहती कि कुराइवा को कोई भी उससे पहले अपना बनाए और उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा कुराइवा को अपने चाम में गिराने के लिए। अब मोना जो होती है एक चश्मा पहन लेती है जो कि उस पर सच में काफी अच्छा लग रहा था और वो वहाँ पर बुक पढ़ने का नाटक करती है। अब उसे लग रहा था कि कुराइवा उसे नोटिस करेगा, जो कि कुराइवा करता भी है, लेकिन वो कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। अब मोना जो होती है कुराइवा को अपने चाम में गिराने के लिए पैरों का सहारा देती है और अब वो अपने पैर को कुराइवा के पैर पर रगड़ती है और ये करने से उसे लग रहा था कि कुराइवा की तीसरी टांग खड़ी हो जाएगी, जो कि हो भी जाती अगर कुराइवा सिग्मा बॉय नहीं होता। वो उसकी चाल पर कोई भी रिएक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से उसकी ये चाल नाकाम हो जाती है। कुराइवा जो कि उसे खड़ा होकर बोलता है कि उसने ये अच्छे से नहीं किया, उसे पाँव से ये करना नहीं आता और वो उसे बोलता है कि उसकी ये चाल उस पर काम नहीं करेगी क्योंकि ये सब उसने मूवीज में देखा हुआ है और वो वहाँ से चला जाता है। मोना जो कि ये सुनकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और उसे काफी ज्यादा शर्म भी आ रही होती है। अब सुबोमी जो कि उसे देखकर खुश हो रही थी और मोना को लग रहा होता है कि वो उसकी हार से खुश है क्योंकि कुराइवा जो कि उसे छोड़कर वहाँ से चला गया और उसे लग रहा होता है कि उनके बीच एक लव ट्रायंगल बन गया है और उसे कुराइवा को जल्द से जल्द जीतना होगा। मोना जो होती है सुबोमी को स्टॉक करने लग जाती है। अब सुबोमी जो कि बाहर फ्लावर्स को पानी दे रही थी बिना किसी के बोले और वो क्लास में बोर्ड को भी साफ कर देती है। अब मोना जो कि सोच रही थी कि सुबोमी एक नॉर्मल सी दिखने वाली लड़की है, वो उसे कैसे हराएगी, लेकिन लॉकर रूम में मोना को पता चलता है कि सुबोमी के उससे ज्यादा बड़े आम है और काफी ज्यादा रसीले भी, और वहाँ पर सारी लड़कियां भी उसके आम की तारीफ कर रही होती है जो कि सच में बढ़िया थे। लेकिन सुबोमी जो कि ये सब सुनकर काफी ज्यादा शर्मा रही थी। अब मोना जो थी वो ये सब सुनकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और वो वहाँ से भागती है और वो पूरे ग्राउंड का चक्कर काट लेती है। अब अगले दिन मोना जो कि सोच रही होती है कि वो सच में मान चुकी है कि सुबोमी एक अच्छी लड़की है, लेकिन क्या कुराइवा को उस टाइप की लड़कियां पसंद है। वहाँ पर एक लड़का आता है मोना के पास और वो उसको बुक देता है जो कि मोना ने मंगाई थी उससे। मोना जो कि उसे थैंक्स करती है और उसे अच्छा सा पोज देती है और उस लड़के का दिन बन जाता है और वो खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद मोना जो कि सोच रही थी कि उसने कभी भी नॉर्मली कुराइवा से अच्छे से बात नहीं की। अब उसके दिमाग में एक प्लान आता है जो कि कुछ नहीं, बस कुराइवा को आई लव यू बोलना था, जो कि तुम्हारे जैसे लोग अपनी जिंदगी में सुनना चाहते हैं। अब इधर कुराइवा जो कि स्कूल की छत पर चिल गाय बनकर खड़ा हुआ था, उसके पास एक रुमाल उड़ता हुआ आता है और वो उसके हाथ पर आके गिरता है। अब मोना जो कि वहाँ पर आती है और वो कुराइवा को बताती है कि वो उसका फेवरेट रुमाल है जो कि उसके हाथ से उड़ गया था और उसका थैंक यू, उसने उसके फेवरेट रुमाल को बचा लिया, नहीं तो वो कहीं और उड़कर चला जाता। ये सब बोलने के बाद मोना जो होती है उसे आई लव यू बोलने का ट्राई कर रही थी, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलते। वो सोच रही होती है कि वो कुछ बोल क्यों नहीं पा रही है। वहाँ पर छत पर हवा चलने लगती है, लेकिन इधर मोना अभी भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। अब उसकी स्कर्ट जो होती है हवा की वजह से उड़ने लग जाती है और कुराइवा जिसको कि अच्छा सा नजारा दिख जाता है। वहाँ पर हवा चलने की वजह से मोना वहाँ से भाग जाती है। अब मोना जो होती है बिना बात बताए कुराइवा को वहाँ से भाग जाती है। इधर मोना जो कि काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी और अब वो सोच रही होती है कि अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो सुबोमी जो है वो कुराइवा को चुरा लेगी और वो सिर्फ उनके लिए ताली बजाते रह जाएगी। अब अगले दिन उनकी क्लास में लोगों को चुना जा रहा था फेस्टिवल के लिए जो कि उनको मैनेज करेंगे और चिट में पहला नाम आता है सुबोमी का। दूसरी जो व्यक्ति होती है जो कि सुबोमी का साथ देखी वो होती है मोना। अब इसके बाद वो दोनों बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि आगे वो क्या करेंगे फेस्टिवल के लिए। बोमी जो होती है वो मोना से पूछती है कि उसे कौन सी टाइप की कॉस्ट्यूम पसंद है। मोना जो होती है उसे बताती है कि उसे बनी गर्ल बनना पसंद है और अब सुबोमी जो कि उसे एक बनी की कॉस्ट्यूम में देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। इधर मोना भी अपने आप को एक कॉस्ट्यूम में इमेजिन करती है। मोना की जो पेंसिल होती है वो टूट जाती है तो सुबोमी उसे अपनी एक पेंसिल ऑफर करती है। सुबोमी का फोन बजने लगता है और वो उसका फोन बहुत ही ज्यादा छुपा रही थी। अब मोना को उस पर शक होने लगता है और वो उसे फोन दिखाने के लिए बोलती है, लेकिन सुबोमी उसे
मना कर देती है और वो वहाँ से भागने लगती है। मोना जो कि उसका पीछा कर रही होती है और उसे लग रहा होता है कि कहीं उसे कुराइवा तो कॉल नहीं कर रहा। वो उसे पकड़ लेती है और वो उसका मोबाइल चेक करती है तो उसे दिखता है कि उसकी पिक्चर्स जो कि काफी सारी थी। सुबोमी जो होती है रोने लग जाती है और वो उसे बोलती है कि वो सिर्फ उसकी फैन है जो कि काफी ज्यादा पसंद करती है उसे। अब मोना जिसको कि पता चलता है कि वो कुराइवा को पसंद नहीं करती, वो उसकी कंपटीशन नहीं है, वो उसे रोना बंद करने के लिए उसे गले लगा लेती है और वो उसे बोलती है कि क्या वो कुराइवा को पसंद नहीं करती। लेकिन मोना को अब रियलाइज होता है कि उसने उसे बता दिया कि वो कुराइवा को पसंद करती है, तो अब वो अपनी बात चेंज करने लगती है। लेकिन सुबोमी जो होती है वो उसे बताती है कि उसे पता है कि वो कुराइवा को पसंद करती है, उसे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वो तो चाहती है कि वो कुराइवा के साथ हो और वो उसकी इसमें मदद भी करेगी। अब कुछ दिनों बाद उनकी जो पूरी क्लास होती है वो फेस्टिवल के लिए तैयारी कर रही थी और मोना और सुबोमी अब उनके बीच जो भी हुआ था उस दिन, उसकी वजह से अब वो काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। अब मोना वहाँ पर कुराइवा को देख रही थी। सुबोमी उसे बोलती है कि वो जल्द से जल्द कुराइवा को अपनी बात बता दे और इसमें वो उसकी मदद करेगी। मोना जो कि सोच रही होती है कि सुबोमी को लगता है कि वो कुराइवा को पसंद करती है, लेकिन वो सिर्फ कुराइवा को अपने चाम में गिराना चाहती है। अब इसके बाद वो दोनों कॉस्ट्यूम चेक कर रहे होते हैं। पर सुबोमी मोना को बता रही होती है लव ब्रिज के बारे में, लेकिन मोना को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो उसे विंडो के बाहर से बताती है कि ये जगह जहाँ पर फेस्टिवल के बाद सारे कपल इकट्ठा होंगे और वो एक दूसरे का पकड़ेंगे हाथ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर फेस्टिवल के बाद जो भी कपल एक दूसरे का हाथ पकड़ेगा उसका डन सीन हो जाएगा और वो एक दूसरे के प्यार में बंध जाएंगे। इसके बाद सुबोमी जो होती है वो वहाँ पर किसी के बुलाने की वजह से चली जाती है और मोना जो कि वहाँ पर थी और वो सोच रही थी कि वो ये सब क्या कर रही है और क्यों कर रही है। अब इसके बाद वहाँ पर बहुत सारी कॉस्ट्यूम रखी हुई थी। मोना वहाँ पर एक एक करके सभी को ट्राई करने लगती है और वो सभी में अच्छी लग रही थी। अब इसके बाद वो एक बनी गर्ल की कॉस्ट्यूम ट्राई करती है जिसमें भी वो एकदम मेई शान जैसी लग रही थी, लेकिन वो देखती है कि उसके मेई शान से ज्यादा बड़े हैं तो वो उस पर सूट नहीं कर रहा। अब वो उसे उतारने लगती है, तभी कुराइवा जो कि शुभ घड़ी में वहाँ पर आ जाता है। अब उसे देखकर उसकी आंखें खुली रह गई थी क्योंकि वो मेई शान का बहुत बड़ा फैन है और उसे बनी गर्ल्स बहुत ज्यादा पसंद है। अब मोना जो कि सोच रही होती है कि सुबोमी जो कि उसको इस हालत में देखेगी और उसे लगेगा कि उसने कुराइवा को इम्प्रेस करने के लिए बनी गर्ल का आउटफिट पहना है और कुराइवा जो कि उसे बनी गर्ल की आउटफिट में देखकर उसके चाम में गिर जाएगा। अब वो ऐसा कुछ देखे या सोचे उससे पहले मोना जो होती है कुराइवा को लेके वहाँ पर छुप जाती है। अब सुबोमी जो कि वहाँ पर आती है और वो देखती है कि मोना वहाँ पर नहीं है और इधर मोना जो कि कुराइवा के साथ अंदर छुपी हुई थी। अब वहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम स्पेस था और इसकी वजह से वो दोनों बहुत ही ज्यादा पास चिपके हुए थे। अब मोना के इतने पास होने की वजह से कुराइवा जो था वो उसके बहुत ही अच्छे से फील कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसकी सांसें जोर से चलने लगती है। अब मोना जो कि कुराइवा की सांसें सुन पा रही थी, जिसकी वजह से और ज्यादा नर्वस हो जाती है और अब उसे काफी ज्यादा शर्म आ रही थी और वो सोच रही होती कि कहीं कुराइवा उसके बारे में गलत चीजें न सोचने लगता है। अब सुबोमी को वहाँ पर एक लड़की बुलाने आती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब वो दोनों बाहर आते हैं और हम देखते हैं कि उन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। अब मोना जो कि नॉर्मल फील कर रही थी, वो सोचती है कि अभी अगर कुराइवा इतने पास था उसके तो वो जरूर उसके लिए फील कर रहा होगा और वो उसकी तरफ देखती है, लेकिन कुराइवा जो कि एकदम नॉर्मल दिख रहा था और मोना जो कि सोच रही होती है कि उसने सच में हद पार कर दी। अब वो अपने आप को मिरर में देख रही होती है और वो बोलती है कि वो इसमें क्यूट भी नहीं लग रही। अब कुराइवा के कान तेज होते हैं और वो ये सुन लेता है। मोना जो कि बात बदलने की ट्राई करती है, लेकिन कुराइवा उससे बोलता है कि वो सच में अच्छी लग रही है और क्यूट भी। अब ये बोलने के बाद कुराइवा जो होता है भगवान का नाम लेते हुए वहाँ से निकल जाता है। अब मोना को लग रहा होता है कि सच में वो कुराइवा को पसंद करने लगती है। इधर कुराइवा जो कि सोच रहा होता है कि उसने मोना को सच में क्यूट बोल दिया और उस बात को लेके वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था और वो भगवान से माफी मांगता हुआ चला जाता है। अब अगले दिन मोना जो होती है काफी खुश होकर क्लास में आती है और वो सोच रही थी कि कुराइवा ने उससे क्यूट बोला, अब तो वो उससे सच में बात करने लगा है और वो उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। लेकिन कुराइवा गुस्से जैसा मुंह बनाकर उसकी तरफ देखता है और उसकी शक्ल को देखकर मोना और वहाँ पर खड़े हुए लड़के डर जाते हैं। अब उनके स्कूल में फेस्टिवल स्टार्ट होता है और उन्होंने एक बनी कैफे बनाया होता है जहाँ पर सारी लड़कियाँ जो कि बनी का आउटफिट पहने हुए थी और उनके कैफे पर काफी ज्यादा भीड़ थी मोना की वजह से, क्योंकि वो भी एक बनी गर्ल बनी हुई थी। वहाँ पर दो लड़कियाँ होती है, आसाई और मीनामी। आसाई जो थी वो कुराइवा से मिलना चाहती थी, लेकिन कुराइवा जो था वो किचन में था और वो उससे नहीं मिल सकता। उनका लंच ब्रेक हो जाता है और कुराइवा जो कि अंदर था। अब मोना जो कि वहाँ पर आती है और वो कुराइवा को इनवाइट करती है अपने साथ कुछ खाने को चलने के लिए और सिग्मा मेल कुराइवा इसके लिए मना कर देता है और वो वहाँ पर रखी हुई चीज खाने लग जाता है। अब मोना जो कि काफी ज्यादा चेप हो रही थी कुराइवा से और वो उससे बार बार उसके साथ चलने के लिए पूछती है, लेकिन कुराइवा उसे हर बार मना कर देता है। अब सुबोमी जो कि कुराइवा को बनी के कान पहना देती है और वो मोना को बोलती है कि कुराइवा और वो दोनों उनकी शॉप को प्रमोट करे और वो बाहर जाकर उनके लिए और ज्यादा कस्टमर लेकर आए। अब वो दोनों बाहर जाते हैं और वो दोनों घूमने लग जाते हैं। अब मोना जो कि एक हॉन्टेड हाउस के पास पहुंचती है और उससे उसे काफी ज्यादा डरावनी फीलिंग आ रही थी और उसने अंदर जाने का बिल्कुल भी
कभी नहीं सोचा था। लेकिन कुराइवा जो कि वहाँ पर खड़ा हो जाता है और वो हॉन्टेड हाउस को देखने लग जाता है। अब मोना को लगता है कि कुराइवा जो कि अंदर जाना चाहता है। अब वो कुराइवा के लिए हॉन्टेड हाउस में जाने के लिए अपने आप को मना लेती है, लेकिन उसे लग रहा था कि ज्यादा अंदर कुछ नहीं होगा। लेकिन मोना जो कि अंदर घुसते ही डरने लग जाती है। अब कुराइवा जो कि वहाँ पर चलते हुए डिजाइन की तारीफ कर रहा था और वो बोल रहा था कि उन्होंने काफी अच्छा बनाया है इस हॉन्टेड हाउस को। अब इधर मोना की जो स्कर्ट होती है वहाँ पर एक लकड़ी के अंदर फंस जाती है और वो उससे नहीं निकल रही थी और वो डर रही थी, इसीलिए अब वो कुराइवा के टी शर्ट को पकड़ लेती है। कुराइवा जो कि पीछे मुड़ता है और उसे दिख जाता है कुछ। अब इसकी वजह से मोना जो होती है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, जिसकी वजह से वो वहाँ से चिल्लाते हुए निकलती है और वो उस लकड़ी को भी अपने साथ ले जाती है। बाहर आने के बाद वो थोड़ी शांत हो जाती है और कुराइवा जो कि वहाँ पर आकर उस लकड़ी को निकालता है और वो उस भूत को दे देता है जो कि उसे अपने साथ ले जाता है। अब ये सब होने के बाद मोना जो होती है वो सोच रही थी कि उसे जल्द से जल्द कुछ करके कुराइवा को अपने चाम में गिराना होगा। अब वो उसे अपने साथ कुछ खाने के लिए ले जाती है। अब वो एक आइसक्रीम जैसा केक लेते हैं जो कि वो खा रहे थे। मोना के चेहरे पर वो थोड़ा सा लग जाता है। वो कुराइवा को उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है, उसे हटाने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर एक पंछी आता है जो कि उसकी आइसक्रीम केक को उड़ा कर ले जाता है। अब इसके बाद मोना जो कि कुराइवा को एक कॉन्सर्ट में ले जाती है। अब वो वहाँ पर कुराइवा के ऊपर चढ़ने का ट्राई कर रही थी, लेकिन वो देखती है कि वो तो कोई और है। कुराइवा दूसरी तरफ एंजॉय कर रहा था। अब वो एक बलून की शॉप में जाते हैं जहाँ पर वो बलून से कुछ बना रहे थे, लेकिन उसका जो बलून होता है वो फूट जाता है और कुराइवा जो कि अच्छे से बना लेता है। अब उसकी कोई भी ट्रिक काम नहीं कर रही थी और वो काफी ज्यादा उदास थी। अब इसके बाद वो दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा कपल पहुंच रहे थे और मोना को याद आता है कि ये तो लव ब्रिज है, इसके बारे में सुबोमी ने उसे बताया था। अब वहाँ पर कार्यक्रम होने वाला था और मोना जो कि सोच रही थी कि वो क्या करे। अब इधर उनके क्लास के कैफे में जहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था और वो सभी चाह रहे थे कि जल्द से जल्द कुराइवा वापस आ जाए, क्योंकि उनसे एक पैन केक भी नहीं बन रहा था। इधर बाहर आसाई और मीनामी जो कि सोच रहे होते हैं कि कुराइवा जिससे कि आसाई मिलना चाहती थी वो उससे नहीं मिल पाई, जिसके लिए वो काफी ज्यादा उदास थी। अब इधर कुराइवा और मोना जो कि लव ब्रिज पर खड़े हुए थे। अब सारे लोग जो कि उनको देख रहे होते और वो सोच रहे थे कि ये लड़का कौन है जो कि मोना के साथ, वो उसका बॉयफ्रेंड है। अब मोना जो होती है उन सभी को बताती है कि वो सिर्फ यहाँ पर उनकी दुकान का प्रमोशन करने आए हैं और वो कुराइवा के पीछे लगा हुआ बोर्ड उनको दिखाते हैं, जिसके के बाद वो सारे लोग जो कि शांत हो जाते हैं। अब मोना जो कि सोची होती है कि उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है और वो कुराइवा को लव ब्रिज के बारे में बताती है। वो उससे बताती है कि यहाँ पर जो भी कपल हाथ पकड़ता है उसका रिश्ता जन्मों जन्मों का हो जाता है और वो कुराइवा का हाथ पकड़ने का ट्राई करती है, लेकिन कुराइवा ये नहीं चाहता तो वो नहीं पकड़ता। अब मोना जो कि नाटक करती है गिरने का और वो कुराइवा को अपना हाथ देने के लिए बोलती है, उसे उठाने के लिए, और कुराइवा उसे बोलता है कि वो उतना भी पागल नहीं। और इसके बाद कुराइवा जो कि उसकी हेल्प करने के लिए उसे कमर से पकड़कर उठा देता है और अब कुराइवा जो कि वहाँ से चला जाता है। और इधर मोना जो कि सोच रही होती है कि कुराइवा ने अभी उसे टच किया था। अब वो हार नहीं मानती और कुराइवा का पीछे जाती है। वो उसे बोलती है कि उसने उसे पीछे छोड़ दिया। अब इधर उनके क्लासमेट आ जाते हैं और वो उन्हें अपनी हेल्प करने के लिए साथ चलने को बोलती है। वहाँ पर सुबोमी जो होती है वो नोटिस करती है कि मोना का प्लान फेल हो गया और शायद वो कुराइवा को नहीं बता पाई। अब वो उसकी हेल्प करने के लिए कुराइवा को उसके साथ काम करने के लिए भेज देती है। अब उनको एक टेबल रखना था। अब मोना जो कि काफी ज्यादा उदास थी, अब उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी कुराइवा के लिए कुछ भी करने को, जिसकी वजह से उसकी स्माइल भी चली गई थी। मोना जो कि चल रही होती है और उसे पता नहीं था कि उसके पीछे सामान रखा हुआ है। अब वो उसके टकरा जाती है, लेकिन अब कुराइवा जो कि उसे सही टाइम पर बचा लेता है। अब मोना जो कि नोटिस करती है कि कुराइवा ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और वो दोनों लव ब्रिज पर है। लेकिन कुराइवा जो कि घबराने लगता है और वो बोलता है कि उसका मैजिक अब काम नहीं करेगा, क्योंकि फेस्टिवल तो पहले ही खत्म हो चुका है, अब उनके हाथ पकड़ने का कोई फायदा नहीं। अब कुराइवा उसे बताता है कि उससे आज मजा आया उसके साथ फेस्टिवल में, क्योंकि उसने कभी भी फेस्टिवल एंजॉय नहीं किया था। अब अगले दिन मोना और सुबोमी स्कूल आती है और वो देखती है कि बहुत सारे नए कपल्स बन चुके हैं लव ब्रिज की वजह से। सुबोमी जो कि बोल रही होती है कि लव ब्रिज की बात एकदम सच थी। अब वो दोनों वहाँ पर कुराइवा को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ जा रहा था। अब मोना जो कि कुराइवा को देखकर उसका दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था। कुराइवा उसकी तरफ देखता है, लेकिन मोना जो कि उससे देखकर छुप जाती है, पता नहीं क्यों। अब इसके बाद वो सभी लोग क्लास में जा रहे होते हैं और वो प्लान बताते हैं कि क्लास के बाद वो सभी बॉलिंग करने जाएंगे। वहाँ पर मोना जो कि बॉलिंग कर रही थी और वो सभी को गिरा देती है। अब वो खुश हो जाती है और वो वहाँ पर सभी को हाई फाई दे रही थी। अब वो कुराइवा को हाई फाई देने जाती है, लेकिन कुराइवा उसे मना कर देता है। अब वो कुराइवा को बोलती है कि वो उसे हाई फाई दे। अब वो कुराइवा जब अपना हाथ ऊपर करता है, अब उसके हाथ को देखकर मोना को याद आने लगता है कि उसने उसका हाथ पकड़ा था और उस बारे में सोचकर वो काफी ज्यादा घबराने लगती है और वो वहाँ से भाग जाती है। अब कुराइवा जो कि बैठकर ड्रिंक पी रहा था और वो एक गहरी सोच में था और वो उस सीन के बारे में सोच रहा होता है जब उसने मोना का हाथ पकड़ा था। अब ये सब सोच के वो काफी ज्यादा नर्वस था। मोना जो कि वहाँ पर फिर से आती है और वो कुराइवा के पास आकर बैठ जाती है और वो उसे पूछती है कि क्या वो उसे थोड़ी सी ड्रिंक पिला सकता है, लेकिन कुराइवा जो कि उसे बताता है कि उसकी कोका कोला झूठी है। लेकिन अब मोना जो कि उसके हाथ से बोतल लेकर पीने लग जाती है और ये सीन काफी ज्यादा धीरे धीरे चल रहा था, जिसे देखकर कुराइवा जो कि मजे ले रहा होता है। अब मोना जो कि उसे दिखाती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी झूठी ड्रिंक पीने से, और वो उसे बोलती है कि उन दोनों के बीच अब तो एक इनडायरेक्ट किस हो गई और क्या वो अब ये ड्रिंक पीना चाहेगा। लेकिन सिग्मा बॉय कुराइवा वहाँ से उठकर निकल लेता है। अब उनके वहाँ पर विंटर स्टार्ट हो गया था और मोना जो कि अपना नया स्वेटर पहनकर आई थी, सभी
लोग उसे उसमें देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। अब मोना जो कि कुराइवा को उसका नया स्वेटर दिखाने लगती है। अब वो कुराइवा को उसका स्वेटर दिखा रही थी, लेकिन कुराइवा जो कि उसे इग्नोर कर देता है। अब कुराइवा का दोस्त ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो उसे मैसेज कर स्कूल के पीछे मिलने के लिए बुलाते हैं। अब उसका दोस्त जो कि कुराइवा को बता रहा होता है कि कुराइवा मोना से इतना ज्यादा रूड क्यों है, वो सिर्फ उससे दोस्ती करना चाहती है और वो सिर्फ उससे अच्छे से बात भी तो कर सकता है। कुराइवा जो कि उससे बोलता है कि वो उससे प्यार नहीं करता, लेकिन वो उसे बोलते हैं कि वो उससे प्यार ना करे, लेकिन वो उससे अच्छे से बात तो कर सकता है। अब कुराइवा जो कि उसे बोलता है कि ये सब उसके रूल्स के खिलाफ है, लेकिन कुराइवा का दोस्त उसे बोलता है कि बाहर में गया तेरा रूल, तू एक लड़की से अच्छे से बात तो कर सकता है। अब इसके बाद सुबह में जो कि कुराइवा को मिलती है और वो उसे पकड़कर बोल रही होती है कि मोना जो है उससे हमेशा अच्छे से बात करती है और वो उससे बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उसे हमेशा इग्नोर कर रहा है। वहाँ पर खड़े सारे लोग जो कि उनको नोटिस करने लग जाते हैं और सुबह में जो कि वहाँ से भाग जाती है। अब कुराइवा जो कि सोचने लग जाता है और वो सोच में पड़ जाता है मोना को लेकर। अब वो मोना को वहाँ पर नोटिस करता है जो कि टीचर की हेल्प कर रही थी और वो सोच रहा था कि सभी बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसका ही दिमाग थोड़ा खराब है, उससे थोड़ी सी अच्छे से बात करनी चाहिए और वो उससे बात करने का डिसाइड करता है। अब इधर क्लास में मोना जो होती है अपनी बुक नहीं लाती। अब कुराइवा जो कि उसे बोलता है कि वो उसके साथ अपनी बुक शेयर कर सकता है। वो अपनी टेबल उसके पास खिसकाने लगता है, लेकिन मोना भी उसी समय खिसकाती है, जिसकी वजह से वो दोनों टकरा जाते हैं। अब कुराइवा जो कि सोच रहा था कि उसने क्या किया, वो फिर से वैसी ही हरकतें करने लगा, लेकिन वहाँ पर सारे लोग जो कि उसे चेयर कर रहे थे। अब ये देखकर कुराइवा जो कि वापिस से ट्राई करता है और वो अपनी टेबल उसके पास लगाता है। अब मोना जो कि ये देखकर काफी ज्यादा खुश होती है कि कुराइवा जो कि उससे बात करना चाहता है। और अब इधर कुराइवा जो कि सोच रहा था कि अब से वो मोना से अच्छे से बात करेगा, लेकिन वो उसकी किसी भी चाल में नहीं फंसने वाला। अब हम देखते हैं मोना को जो कि उठते ही अपने आप को मिरर में देखकर बोल रही होती है कि वो कितनी खूबसूरत है, लेकिन फिर वो कंप्लेन करती है कि उसके बाल बिखरे हुए हैं बारिश की वजह से, और बारिश की मौसम की वजह से उसे अपने बाल बनाने में ज्यादा दिक्कत होती है और उसके जो फेवरेट जूते हैं वो भी गीले हो जाते हैं। वो तैयार होकर स्कूल के लिए निकलती है और रास्ते में वो कैट वॉक करते हुए जा रही थी और वो सोच रही थी कि ये सारी बारिश उसके लिए ताली बजा रही है। उसे लग रहा था कि वो जीत गई है, क्योंकि कुराइवा जो कि उसे लग रहा था कि वो उसके प्यार में गिर गया है। इधर वो कुराइवा को देखती है जो कि साइड पर खड़ा हुआ था। अब वो उससे जाकर पूछती है कि क्या वो अपनी अम्ब्रेला लाना भूल गया। कुराइवा जो कि बताता है कि वो अपनी अम्ब्रेला लेकर निकला था, लेकिन रास्ते में कुछ बिल्ली के बच्चे गीले हो रहे थे और उन्हें देखकर कुराइवा का दिल पिघल गया, इसीलिए वो अपनी अम्ब्रेला वहाँ पर उन्हें दे आया। कुराइवा की इतनी अच्छाई देखकर मोना जो कि उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। मोना जो कि कुराइवा को बोलती है कि वो उसके साथ आ जाए, नहीं तो वो लेट हो जाएगा स्कूल के लिए। कुराइवा का हाथ पकड़कर उसे अम्ब्रेला शेयर करने के लिए बोलती है, साथ ही वो उसे आंख भी मारती है। मोना को लग रहा था कि कुराइवा जो कि अब उससे अच्छे से बात करने लगा है, वो उसे अब गुस्से की नजर से नहीं देखता, लेकिन कुराइवा बिल्कुल भी नहीं बदला, वो हमेशा की तरह उसे गुस्से की नजर से देखता है। लेकिन कुराइवा जो कि सोच रहा था कि अब वो अपनी ही बात से मुकर रहा है और वो उसको गुस्से की नजर से नहीं देखता, जिसके बाद वो छतरी पकड़ लेता है। वो उसे बताता है कि वो छतरी पकड़ेगा। वो दोनों एक ही अम्ब्रेला के नीचे चल रहे थे, जो कि कुछ समय पहले इम्पॉसिबल था। अब चलते हुए मोना नोटिस करती है कि कुराइवा का शोल्डर जो कि भीग रहा है, उसे पास आने को बोलती है, लेकिन कुराइवा उसे मना कर देता है और मोना उसके पास आ जाती है। अब कुराइवा जो कि उससे दूर जाता है और मोना पास आती है, और कुराइवा दूर जाता है, मोना पास आती है। वे चल ही रहा था, तभी कुराइवा एक पोल से टकराने वाला था और वो रुक जाता है। मोना जो कि सोच रही होती है कि वो धीरे धीरे ही सही, लेकिन कुराइवा को समझ लेगी। अब वो दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं और मोना जो होती है कुराइवा से रिक्वेस्ट करती है कि वो पीछे वाले दरवाजे से जाए। वो दोनों पीछे के रास्ते से जा रहे होते हैं। वो दोनों नोटिस करते हैं असाई शोनेन को, जिसको कि हमने पहले देखा था, और वो काफी ज्यादा अच्छी बास्केटबॉल खेल रही थी। और मोना जो कि उसे देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी और उसकी जो अम्ब्रेला होती है वो नीचे गिर जाती है। असाई जो कि ये नोटिस कर लेती है और वो उसकी तरफ देखती है। वो देखती है कि कुराइवा जो कि वहाँ पर है और वो उसे देख रहा है। अब वो पैनिक करने लगती है, वो नीचे गिर जाती है। उसकी जो बॉल थी मोना को हिट करने वाली थी, लेकिन कुराइवा जो उसे बचा लेता है। असाई जो कि मोना को बोल रही होती है कि अगर उसे मैच देखना था तो वो पीछे खड़ी हो सकती थी। अब मोना जो कि एक सीनियर है, जिसकी वजह से असाई और उसके दोस्त उससे माफी मांगते हैं। और अब मोना जो कि उनको सॉरी बोलती है, लेकिन वो सोच रही थी कि ये बास्केटबॉल अच्छी खेलती है, लेकिन ये काफी ज्यादा खड़ूस है। मोना और कुराइवा वहाँ से जाने लगते हैं, तभी असाई जो कि उसे रोक लेती है। अब असाई उसे कुराइवा के बारे में पूछती है कि क्या उसके साथ कोई कनेक्शन है, लेकिन मोना उसे मना कर देती है। असाई जो कि उसे फोर्स करती है और वो उससे पूछती है कि तुम दोनों साथ आए और अम्ब्रेला भी शेयर किया, तो तुम दोनों क्या डेट कर रहे हो। लेकिन मोना जो कि उसे मना कर देती है कि ऐसा कुछ नहीं है। असाई जो कि उसे सीधे से पूछती है कि क्या वो कुराइवा को पसंद करती है, और अब मोना जो कि उसे मना कर देती है कि वो नहीं करती। और अब असाई जो कि कुछ ज्यादा ही सवाल कर रही थी, तभी उसके क्लासमेट आकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। अब इधर वहाँ से जाते हुए मोना जो कि कुराइवा से पूछ रही थी कि क्या वो उस असाई को जानता है, लेकिन कुराइवा जो कि उससे पूछा है कि उसमें से असाई कौन थी। मोना जो कि सोच रही थी कि कुराइवा को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब वो थोड़ी सस्पिशियस हो जाती है और वो सोच रही थी कि असाई कुराइवा को पसंद करती है। हाँ, शायद इसी वजह से वो इतने सवाल कर रही थी उससे। कुराइवा जो कि अपने कपड़े बदलने के लिए वहाँ से चला जाता है और मोना जो कि सोच रही थी कि कहीं असाई उसके और कुराइवा के बीच में तो नहीं आएगी। क्लास में मोना जो कि सुबोमी से असाई के बारे में पूछ रही थी। सुबोमी जो कि उसे बताती है कि असाई जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है और वो एक यंग बास्केटबॉल प्रोडिजी है, वो न्यूज में भी आई हुई है। अब मोना जो कि ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस भी थी। लेकिन मोना जो कि मन में सोच रही
होते हैं कि कहीं कुराइवा को उस टाइप की लड़कियां तो नहीं पसंद, और अगर ऐसा है तो उसका पत्ता जरूर कट जाएगा। मोना जो कि क्लास से बाहर निकलती है और उसे वहाँ पर देखती है आसाई, जो कि उससे बात करने आई थी। अब मोना जो कि काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो सोच रही थी कि ये फिर से उससे बहुत ही ज्यादा सवाल करेगी, इसकी वजह से वो उसे बोलती है कि कहीं चलो दूर चल के बात करते हैं। लेकिन अब आसाई जो कि काफी ज्यादा पैनिक करने लगती है और उसका मुंह पूरी तरह से लाल हो जाता है। अब मोना जो कि अपने पीछे देखती है और वहाँ पर कुराइवा खड़ा हुआ था। आसाई जो कि काफी ज्यादा नर्वस थी, वो हिल भी नहीं पा रही थी, वो नीचे गिर जाती है। इसकी वजह से मोना जो कि उसका कच्छा देख लेती है और वो सोच रही थी कि इसको क्या हो गया, क्योंकि कुछ समय पहले तो ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। मोना को पता चलता है कि आसाई जिसको कि कुराइवा पर क्रश है। अब ये पता चलने के बाद मोना जो कि काफी ज्यादा शॉक में थी। आसाई जो कि वहाँ से चली जाती है और जाने से पहले वो मोना को बोलती है कि वो अगली बार उसे देख लेगी। अगले दिन आसाई जो कि मोना की क्लास के बाहर से उसे देख रही थी और मोना जो कि अंदर सोच रही होती है कि वो पहली है जिसने उसे चैलेंज दिया है। अब आसाई के पीछे से कुराइवा आता है और उसे छींक आती है, जिसकी वजह से आसाई उसे देखती है और वो काफी ज्यादा रेड हो जाती है। कुराइवा जो कि उसे बोलता है कि अगर वो किसी को ढूंढ रही है क्लास में तो वो उसे बताए, वो उसके लिए उसे बुला देगा। अब इधर आसाई जो कि काफी ज्यादा नर्वस थी, वो कुराइवा को देखकर काफी ज्यादा लाल हो चुकी थी। अब वो उसे घबराते हुए गुड मॉर्निंग बोलती है, लेकिन अब मोना जो कि उन दोनों के बीच में भाग कर आती है और वो वहाँ पर उन दोनों को गुड मॉर्निंग बोलती है। अब मोना जो कि उसकी तरफ देखकर बोल रही थी कि इतनी ज्यादा लाल क्यों हो रही है, क्या उससे एक गुड मॉर्निंग भी ढंग से नहीं बोला जा रहा। अब उनके स्कूल की बेल बज जाती है और कुराइवा जो कि आसाई को बोलता है कि अब उसे भी अपने क्लास में चले जाना चाहिए। और आसाई जो कि घबराई हुई थी, वो ज़ॉम्बी जैसे चलते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर कुराइवा जो कि क्लास में बैठे हुए आसाई के बारे में सोच रहा था और वो बोलता है कि क्या उसका नाम आसाई था, नहीं शायद उसका पूरा नाम आसाई शोनन था। हाँ ऐसा ही कुछ। मोना जो कि काफी ज्यादा गुस्से में थी और वो अपने दांतों तले उंगली दबा रही होती है और वो सोच रही थी कि असाई ने फाइनली कुराइवा को अपने आप को नोटिस करवाई दिया। इधर क्लास में असाई जो होती है अपनी दोस्त मीनामी को कुराइवा के बारे में तारीफ कर रही थी। वो उससे बोलती है कि कुराइवा जो कि एक सिग्मा बॉय है, लेकिन साथ ही वो काफी ज्यादा कूलेस्ट भी है। मीनामी जो कि असाई से पूछती है कि क्या तुम गुस्सा नहीं हो मोना को लेके। असाई उसे बताती है कि मोना ने उसे बताया है कि वो दोनों डेट नहीं कर रहे। मीनामी जो होती है वो उसे बोलती है कि उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, यही उसका चांस है ताकि कुराइवा जो कि उसे नोटिस करे। अब असाई के क्लास के जो लड़के होते हैं वो पीछे एक फोटो देखकर बोल रहे होते हैं कि थोड़ा बहुत देखा ना तो चलता है। और इधर मीनामी जो कि असाई को बोल रही होती है कि लड़कों को ऐसी चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद है और इससे लड़के जो कि लड़कियों के बारे में सोचते हैं। अब इधर बास्केटबॉल गेम में मोना जो होती है वो सोच रही थी कि वो उस बास्केटबॉल गर्ल को अपने चार्म से पीछे छोड़ देगी। अब इधर देखते हैं कुराइवा को, जिसको इतनी अच्छे से बास्केटबॉल खेलना नहीं आता। अब ये देखकर मोना जो होती है वो कुराइवा को ऑफर करती है कि क्या वो उसे टीच करे और अगर वो चाहे तो वो उसे सिखा सकती है। अब इधर मोना जो कि कुराइवा को पीछे से पकड़ लेती है और अब वो अपने उसे फील करा रही थी पीछे से दबाकर। लेकिन अब कुराइवा जो कि अपने भगवान का नाम लेने लगता है। तभी वहाँ पर आसाई आ जाती है जो कि मोना को बोलती है कि उसने उसे झूठ बोला कि वो कुराइवा को पसंद नहीं करती, लेकिन मोना जो कि फिर से मना करती है। अब आसाई जो कि बोलती है कि वो अब कुराइवा को सिखाएगी और वो वहाँ पर फ्लाइंग पोजीशन में आ जाती है। वो कुराइवा को बताती है कि मैच से पहले ये एक्सरसाइज अच्छी रहती है जिससे कि उसके मैच में भी हेल्प होगी। अब बोला कुराइवा जो कि वहाँ पर फ्लाइंग पोजीशन में आ जाता है आसाई के सामने, लेकिन अब उसका ध्यान जाता है आसाई के ऊपर और वो देखता है और अब कुराइवा जो कि शर्म से लाल लाल हो चुका था। और इधर मोना जो कि सोच रही थी कि वो इतना लाल क्यों हो रहा है, अब वो पास आके दिखती है तो उसे भी दिखाई देता है। और अब मोना जो कि आसाई से कंपटीशन करने लगती है, वो भी वहाँ पर फ्लैंक पोजीशन में आ जाती है। अब ये देखकर कुराइवा और भी ज्यादा लाल हो जाता है। अब आसाई जो होती है वो कुराइवा से बोलती है कि क्या उसे छोटा साइज पसंद नहीं है। अब ये बोलने के बाद कुराइवा जो कि बिल्कुल ही खत्म हो चुका था और उसको काफी ज्यादा शर्म आ रही थी और वो वहाँ से रिवर्स गेयर मार के भाग जाता है। अब आसाई जो कि काफी ज्यादा शर्मा रही थी और वो सोच रही थी कि उसने ये क्या कर दिया, और इधर मोना वो भी यही सोच रही थी। अब इधर अगले दिन मोना जो कि काफी ज्यादा उदास थी क्योंकि कुराइवा जो कि स्कूल नहीं आया और उसके दोस्त जो कि बोल रहे होते हैं कि कुराइवा जो कि कभी स्कूल मिस नहीं करता, आज वो नहीं आया। वहाँ पर एक लड़की बताती है कि पिछली पीई क्लास के बाद बारिश में भागने की वजह से कुराइवा जो कि बीमार हो गया है। अब इधर मोना को याद आता है उसकी और आसाई की वजह से ये सब हुआ है, क्योंकि आसाई ने उससे जो पूछा था उसके बाद वो वहाँ से बारिश में भाग गया था। अब इधर कुराइवा का दोस्त बोल रहा होता है कि उन सभी को कुराइवा के घर उससे मिलने जाना चाहिए, लेकिन उसका एक और दोस्त बोलता है कि वो सिर्फ लड़कियों से मिलने जाता है। अब कुराइवा का दोस्त शिव वो बोलता है कि कुराइवा जो कि अकेला रहता है तो उसे जाना चाहिए। तो अब वो दोनों कुराइवा से मिलने जाने वाले हैं। अब इधर आसाई जो कि काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी और उसे लग रहा था कि उसकी वजह से कुराइवा बीमार हुआ है। वहाँ पर मीनामी आसाई को बोलती है शायद ये उसका चांस हो और वो कच्चे में देख पाए कुराइवा को। अब इधर कुराइवा का दोस्त उससे मिलने जा रहे थे और उसके पीछे थी मोना जो कि उनको छुप कर पीछा कर रही थी और उसने चश्मे पहने हुए थे। अब उसको लग रहा था कि वो दोनों चले जाने के बाद वो सीक्रेटली जाकर कुराइवा से मिलेगी। अब उसके पीछे से आसाई आ जाती है जो कि उसके ऊपर हाथ रखती है। वो उसे बोलकर
निकल जाते हैं कि उसे अपना ध्यान रखना चाहिए। अब मोना जो कि वहाँ पर आ जाती है और इधर कुराइवा जो कि काफी ज्यादा शौक में था और वो उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों को मेरा एड्रेस कहाँ से मिला। मोना उसे बताती है ये तो सिर्फ एक राज है। और अब मोना जो कि एक स्माइल दिखाती है और वो कुराइवा के घर के अंदर घुस जाती है। इधर कुराइवा जो कि काफी ज्यादा नर्वस था क्योंकि कोई लड़कियां पहली बार उसके घर पर आई है। मोना उसका बुखार चेक करने के लिए अपना सिर उससे सिर से लगाती है। अब वो उसके सिर से सिर लगाकर बोल रही थी कि वो जब तक ठीक नहीं हो जाता वो वहाँ से नहीं जाएगी। अब असाई जो कि ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो सोच रही थी कि अब उसे भी कंपटीशन में उतरना पड़ेगा। और वो कुराइवा को बोलती है कि वो उसके लिए खाना बनाएगी। अब वो खाना बना रहे होते हैं लेकिन असाई को बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती, यहाँ तक कि वो एक चाकू भी नहीं चला सकती। इसके बाद खाना रेडी हो जाता है। मोना जो कि कुराइवा को बोलती है कि वो उसे अपने हाथों से खिलाएगी लेकिन कुराइवा इसके लिए मना कर देता है। अब मोना उसके लिए कॉस्प्ले करती है, वो एक नर्स बन जाती है और वो कुराइवा को इम्प्रेस करने के लिए अलग अलग ट्रिक लगाती है लेकिन उसकी ट्रिक काम नहीं करती क्योंकि उसकी कंपटीशन में असाही भी वहाँ पर एक डॉक्टर का रोल कर लेती है। अब उनका कंपटीशन चल रहा था लेकिन कुराइवा जो कि वहाँ पर सो जाता है। फिर असाही जो कि कन्फेस कर रही होती है मोना से कि वो कुराइवा को पसंद करती है और वो सपना देखती है कि वो कुराइवा का हाथ पकड़ सके और साथ ही वो उसे किस भी करना चाहती है। ये सुनते हुए मोना जो कि काफी ज्यादा शौक में थी। अब असाही जो कि वहाँ से भागकर ड्रिंक लेने के लिए जाती है। अब इसके बाद मोना जो कि कुराइवा के पास बैठी हुई थी और कुराइवा जो कि नींद में मोना को पकड़ लेता है और वो उसे हक कर रहा था। और इधर मोना के दिमाग में चल रहा था कि क्या वो कुराइवा को सच में पसंद करने लगी है और उसके दिमाग में आता है कि वो उसे किस करे। अब उसके दिमाग में यही चल रहा था और वो ट्राई करती है लेकिन वो नहीं कर पाती और लास्ट मोमेंट पे वो जाकर रुक जाती है। लेकिन असाही जो कि वहाँ पर आ जाती है और वो ये सब देख लेती है उसे करते हुए। अब इधर असाही जो कि उसे बाहर ले जाती है और वो बाहर उसे डांट रही थी ये सब करने के लिए। मोना जो कि अपने एक्सेंट में उस पर चिल्लाती है और वो उसे बोलती है कि कुराइवा को मुझ पर मरना चाहिए ना कि मुझे उस पर। अब असाही उसे बोल रही थी कि वो कुराइवा को पसंद करती है और उसने जो कि पहले बोला था वो झूठ था। अब स्कूल में मोना जो थी वो शौक में थी और वो अपनी बातों में ही खोई हुई थी। अब असाही जो कि वहाँ पर उसका मजाक उड़ाई रही थी जो बातें उसने बोली थी उसके लिए। अब वहाँ पर कुराइवा जो कि क्लास में आ जाता है फाइनली और असाही जो कि उसे देखकर शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। कुराइवा जो कि मोना को कुछ बोलना चाहता था लेकिन मोना उसे मना कर देती है। वो उसे बोलती है कि वो आज थोड़ी बिजी है। लेकिन अब अचानक से मोना जिसको कि चक्कर आने लगते हो और वो बेहोश होकर वहाँ पर गिर जाती है। अब उसकी आँख खुलती है और वो नर्स ऑफिस में थी। कुराइवा जो कि उसके पास बैठा हुआ था। अब कुराइवा जो कि उसे बोलता है कि वो बस इतना बोलना चाहता था कि वो उसका धन्यवाद करना चाहता है उसने जो भी किया था उसके लिए। और ये सब बोलने के बाद कुराइवा जो कि क्लास में फिर से चला जाता है। ये सब देखकर मोना जो कि काफी ज्यादा शर्मा रही थी। अब मोना जिसके दिमाग में एक सवाल आता है कि कुराइवा जो कि उसे उठा कर लाया था यहाँ पर लेकिन वो उसे किस तरह से उठा कर लाया था यहाँ पर। क्या वो उसे सामान पहुँचाने वाली गाड़ी में रख कर लाया था या फिर पीठ पे या फिर वो उसे एक प्रिंसेस की तरह गोद में उठा कर लाया था। और यही सब सोचते हुए मोना का दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगता है। इसकी वजह से वो काफी ज्यादा शर्माने लगती है। इधर हम कुराइवा को देखते हैं और साथ ही उसके दोस्तों को भी। वो कुराइवा का फोन लेकर उसके वॉलपेपर पर एक फोटो लगा देते हैं। कुराइवा जो कि उनसे अपना मोबाइल मांगता है और वो उसे उस फोटो को दिखाते हैं। अब कुराइवा जो कि उसे देखकर काफी ज्यादा शर्माने लगता है और वो अपनी आंखें ढक लेता है क्योंकि उसके दोस्तों ने उसके वॉलपेपर पर एक लड़की की फोटो लगा दी थी। अब सिग्मा बॉय कुराइवा जो कि वो उसे देखना नहीं चाहता था पर उसका बहुत ही ज्यादा मन हो रहा था इसलिए वो देख लेता है। अब इधर वो अपना मोबाइल लेके वहाँ से चला जाता है उस फोटो को डिलीट करने के लिए और साथ ही वो अपने मन में सोच रहा था कि उसे लड़कियों से दूर रहना है क्योंकि उसे एक अच्छा व्यक्ति बनना है। अभी तक दूसरी तरफ हारून जो होती है वो मोना की एक फोटो कुराइवा को सेंड कर देती है और वो मोना को इसके बारे में बता रही होती है। और वो मोना को बता रही होती है कि उसकी फोटो देखकर अगर कुराइवा पिघल गया तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। मोना जो कि अब वो फोटो देखकर काफी ज्यादा शर्माने लगती है और वो उसे अनसेंड करने के लिए बोलती है। लेकिन अब वो देखते हैं कि हारूनो का जो फोन है वो डिस्चार्ज हो चुका है और ये देखकर मोना जो कि काफी ज्यादा बौखला जाती है कि कुराइवा को वो फोटो पहुंच गई होगी। अब वो सोचती है कि उसे उस फोटो को कुराइवा के फोन से ही डिलीट करना होगा और वो कुराइवा को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाती है। अब वो चारों तरफ कुराइवा को ढूंढ रही थी स्कूल में लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिल रहा था। अब सारे लोग जो कि उसे देखकर उसके दीवाने हो रहे थे लेकिन मोना जो कि कुराइवा की दीवानी हुई स्कूल में घूमती फिर रही थी। कुराइवा जो होता है अपने वॉलपेपर पर लगी हुई लड़की की फोटो देखने के लिए काफी ज्यादा उतावला हो रहा था लेकिन उसके आसपास काफी ज्यादा लोग होते हैं तो वो उसको देखने के लिए स्कूल की छत पर चला जाता है। अब वहाँ से उसके जाने के बाद मोना जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर खड़ी एक लड़की से पूछती है तो वो उसे बताती है कि वो उस तरफ गया है। अब इधर कुराइवा जो कि छुप कर उस लड़की की फोटो को देख रहा था जो कि उसकी वॉलपेपर पर लगी हुई थी। अब इधर पीछे से मोना जो कि वहाँ पर आ जाती है और इधर कुराइवा जो कि काफी ज्यादा डर जाता है और उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था इसीलिए वो वहाँ पर घूमने लग जाता है। अब उसका फोन जो कि वहाँ पर गिर चुका था मोना जो उसे उठा लेती है और वो अपनी फोटो ढूंढ रही होती है उसके फोन में लेकिन वो फोटो तो उसे दिखती नहीं और उसकी वॉलपेपर की फोटो जो कि लड़की की थी वो उसे दिख जाती है और उसे देखकर मोना का जो दिमाग होता है वो रुक सा जाता है और वो कुराइवा का मोबाइल उसे देखकर वहाँ से चली जाती है। अब इधर कुराइवा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो सोच रहा था कि मोना को क्या हो गया है
और इधर मोना जो की सोच रही होती है कि कुराइवा ने कैसी फोटो लगा रखी है अपने मोबाइल में। अब उसके बाद मोना जो की क्लास में कुराइवा को ही घूर रही होती है, लेकिन वो उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। और मोना जो की सोच रही थी कि क्या लड़कों को ऐसी चीजें पसंद है। अब इधर कुराइवा जो कि अपने दोस्तों के पास जाकर उन्हें बोलता है कि वो आइंदा से ऐसी फोटो उसके वॉलपेपर पर ना लगाए, क्योंकि ऐसी चीजें देखने से उसके भगवान जो है उससे नाराज हो सकते हैं। अब इधर उसके दोस्त जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि अगर उसे उस लड़की का फेस नहीं पसंद तो वो किसी और लड़की का फोटो लगा ले। अब इधर मोना जो कि ये कान लगाकर सुन रही होती है, और ये सुनते ही वो अपनी एक फोटो खींचकर कुराइवा को सेंड कर देती है ताकि वो उसकी फोटो अपने वॉलपेपर पर लगा सके। और वो उससे बोलते हैं कि गलती से उसने उसे सेंड कर दी, और वो उससे बोलती है कि वो उसकी फोटो वॉलपेपर पर ना लगाए, जबकि वो चाहती है कि वो लगाए। लेकिन अब कुराइवा जो कि उसकी बात खत्म होने से पहले ही उसकी फोटो को डिलीट मार देता है। और ये देखकर मोना का चेहरा बिल्कुल उतर चुका था। अब इधर हारून जो होती है वो वहाँ पर एक पंपकिन लेकर आती है। वो मोना को बोलती है कि जल्दी हैलोवीन आने वाला है, तो वो मोना की हैलोवीन कॉस्ट्यूम में उसकी बहुत सारी फोटो खींचना चाहती है। अब ये सुनकर मोना को आइडिया आता है और वो पूरी क्लास को एक साथ हैलोवीन पार्टी मनाने के लिए बोलती है, और मोना के साथ पार्टी करने के लिए सारे लोग राजी हो जाते हैं। लेकिन सिग्मा बॉय कुराइवा उसके साथ पार्टी करने के लिए नहीं मानता। अब इधर मोना जो कि उसे बोलती है कि सारी क्लास इसके लिए रेडी है, और वही है सिर्फ जो मना कर रहा है। अब कुराइवा के जो दोस्त होते हैं वो मोना को बोलते हैं कि वो कुराइवा को ले आएंगे पार्टी के दिन। अब ये सुनकर मोना जो कि काफी ज्यादा खुश होती है। अब इधर हम देखते हैं असाई को जो कि ये सब सुन रही होती है क्लास के बाहर से। अब इधर अगले दिन सारे जो लोग होते हैं वो कॉस्ट्यूम खरीदने आए थे हैलोवीन के लिए। अब इधर कुराइवा और उसके दोस्त काफी जल्दी वहाँ पर आ चुके थे। अब हारून जो कि वहाँ पर आती है, और उसके बाद मोना जो कि वहाँ पर काफी ज्यादा तैयार होकर आई थी। इधर कुराइवा जो कि उसे देखकर आइसक्रीम की तरफ पिघल रहा होता है, और इधर हारून जो कि उसकी फोटो खींच रही होती है। अब इधर कुराइवा का दोस्त उन सभी को बताता है कि उसने किसी और को भी बुलाया है, और वो होती है असाई जो कि उसके क्लास के बाहर खड़ी हुई थी, तो उसने उसे इनवाइट कर दिया। अब इधर असाई जो कि डरती हुई कुराइवा को हेलो बोलती है, और कुराइवा भी उसे। अब उसके बाद वो और कुछ नहीं बोल पाती, और इधर मोना का तो उसे देखते ही मुंह बन गया था। अब इधर दुकान में जाने के बाद वो दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं, जहाँ पर लड़के और लड़कियां अलग हो चुके थे। और इधर असाई जो कि अपने लिए कॉस्ट्यूम ढूंढ रही थी, और इधर मोना जो कि उसका पीछा कर रही होती है। अब वो उसको देख रही थी कि वो क्या खरीद रही है, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। अब इधर मीना में जो कि वहाँ पर आती है। अब असाई जो कि उससे पूछती है कि वो वहाँ पर कैसे है, तो उसे बताती है कि वो उसके मदद करने के लिए यहाँ पर आई है, क्योंकि हैलोवीन पार्टी के बारे में उसने भी सुन लिया था, तो वो उसकी मदद करेगी ताकि वो कुराइवा को इम्प्रेस कर सके अपनी कॉस्ट्यूम से। अब इसके बाद असाई जो कि काफी ज्यादा ड्रेसेस ट्राई करती है, और इधर मीना में जो कि उसके लिए एक ड्रेस सिलेक्ट कर लेती है। अब इधर मोना जो कि कुराइवा और उसके दोस्तों को छुपकर देख रही थी, वो देखती है कि वो कौन से ड्रेस ले रहे होते हैं, और वो सोच रही होती है कि जो भी कुराइवा को पसंद आएगी वो वही ड्रेस खरीदेगी। अब इधर कुराइवा को कुछ आवाज आती है, और वो वहाँ पर देखने जाता है। अब मोना जो कि पकड़ी जाने वाली थी, लेकिन वो अपने मुंह पर घोड़े का मास्क लगा लेती है, जिसकी वजह से वो बच जाती है। अब इधर तभी कुराइवा एक ड्रेस पसंद कर लेता है, लेकिन मोना का मुंह ढका हुआ था, तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता कि उसने कौन सी ड्रेस ली। अब इसके बाद सारी लड़कियां जो होती है एक एक करके अपनी ड्रेस ट्राई कर रही होती है, और वो सभी को दिखा रही थी। और सबसे लास्ट में आती है मोना, जिसने की मम्मी सेट पहना हुआ था, और उसे देखकर सारे लोग जो कि काफी ज्यादा चौंक चुके थे, क्योंकि उसमें उसके काफी ज्यादा दिखाई दे रहे थे। इधर कुराइवा का मुंह पूरी तरह से लाल हो चुका था, और वो अपने भगवान का नाम लेने लगता है। अब मोना जो कि सोच रही थी कि क्या कुराइवा को ये ड्रेस पसंद नहीं। अब उसे लग रहा था कि कुराइवा ने ये ड्रेस सिलेक्ट की है वहाँ से, लेकिन उसके पास वाली एक और ड्रेस थी जो कि मधुमक्खी वाली थी, वो कुराइवा ने पसंद की थी। अब इसकी वजह से मोना का काफी ज्यादा कट चुका था। अब अगले दिन होती है हैलोवीन पार्टी। इधर मोना जो कि काफी ज्यादा खुश थी कि उसने कुराइवा की पसंदीदा ड्रेस खरीद ली थी। इसके बाद सारी लड़कियां जो होती है वो कुराइवा के दोस्त के घर पर पहुंचती है, जहाँ पर वो उन्हें वेलकम करता है, और साथ ही वो उन्हें चेंजिंग रूम भी दिखाता है, जहाँ पर वो अपनी आउटफिट पहन सकती है। अंदर असाई जो होती है मीना की पसंद करी हुई ड्रेस पहनती है, और वो मोना से बोलती है कि क्या वो आज भी वो मम्मी सेट पहनने वाली है। मोना जो कि उसे बताती है कि उसने दूसरी ड्रेस खरीद ली है जो कि एक विच की है। इसके बाद वो दोनों अपनी ड्रेस पहन लेती है। अब वो हारून को देखती है, जिसने की एक अलग ड्रेस पहनी थी जो कि उसने पहले पसंद नहीं की थी। से इसके बारे में पूछते हैं। इसके बाद हारून जो होती है वो उनको बताती है कि उसको परी की ड्रेस में काफी ज्यादा एम्बेरस फील हो रहा था, तो इसीलिए उसने उस गोश्त वाली आउटफिट को खरीद लिया। अब वो वहाँ से जाने लगते हैं। अब मोना जो होती है रियलाइज करती है कि उसने अपनी कैप नहीं पहनी जो कि उसकी आउटफिट को कंप्लीट करती है। वो वहाँ पर कैप पहनने आती है, लेकिन वो देखती है कि उसके पीछे की चेन खुली हुई है, क्योंकि उससे बंद नहीं हो रही थी। अब वहाँ से गोश्त की आउटफिट में कुराइवा जो होता है वो वहाँ से जा रहा था, जिसने की सेम आउटफिट खरीदी थी हारून जैसी। मोना जो होती है वो उसे हारून समझ लेती है, और वो उसे पकड़कर अंदर चेंजिंग रूम में ले जाती है। वो उसे बोलती है कि क्या वो उसके पीछे की चेन लगा सकती है, क्योंकि उसका हाथ नहीं पहुँच रहा। अब इधर कुराइवा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या है। अब मोना जो कि उसे बोलती है कि हारून वो जल्दी से उसके पीछे की चेन लगाए, क्योंकि उन्हें पार्टी में जाना है। कुराइवा जो कि उसकी बात सुन के समझ जाता है कि हारून ने भी उसके जैसी ही आउटफिट पहनी है। कुराइवा सोच रहा था कि वो क्या करे। अब वो भगवान का नाम लेते हुए मोना की चेन को बंद कर देता है। इसके बाद कुराइवा की जान में जान आती है, और वो जोर जोर से सांसें लेने लगता है। मोना जो कि उसे बोलती है कि क्या हारून तुम्हें पार्टी में नहीं चलना। मोना को उसे देखकर लगता है कि वो अंदर सांस नहीं ले पा रही है, जिसकी वजह से वो उसका चेन खोल देती है, और वो देखती है कि वो तो कुराइवा है जिसने की हारून जैसी ड्रेस पहनी हुई थी, और उसे देखकर उसकी काफी ज्यादा जोर से चीख निकल जाती है। लेकिन कुराइवा जो कि उसे बोलता है कि उसने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि उसकी आंखें तो बंद थी। इससे मोना जो कि थोड़ी शांत हो जाती है। अब इसके बाद मोना जो होती है हारून के पास जाती है, और उसके आउटफिट में एक मार्क
बना देती है जिससे कि उसे अगली बार पता चल सके कि वो हारूनो है। अब इसके बाद सारे लोग जो होते हैं वो पार्टी को एंजॉय कर रहे थे और मोना जो कि एक सोफे पर बैठी हुई थी और अभी भी वो उसी बात के बारे में सोच रही होती है। और इधर वो कुराइवा को देखकर बोलती है कि अब उसे एक फोटो लेनी होगी कुराइवा के साथ। के लिए उसे कुछ ऐसा करना होगा कि कुराइवा उसकी फोटो डिलीट ना कर पाए। इधर एनिमे के गोल्ड उसकी बात सुन लेते हैं। कुराइवा का जो दोस्त होता है वो वहाँ पर पार्टी में अनाउंस करता है कि वो सभी एक गेम खेलेंगे जिसमें कि 2 लोगों की जोड़ी बनेगी। उसको जीतने के लिए उनको अपने पार्टनर को टेप से लपेटना होगा और एक मम्मी जैसा बनाना होगा और कम समय में जो भी ये कर लेगा वो जीत जाएगा। और इनाम के तौर पर उनकी एक फोटो खींची जाएगी साथ में। ये सुनकर मोना जो कि काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि ये उसके लिए एक मौका था ताकि वो कुराइवा के साथ एक फोटो खींच पाए जिससे कि कुराइवा उस फोटो को डिलीट भी नहीं कर पाएगा। पार्टनर बनने के लिए उनको एक बॉल चुननी थी और कुराइवा अपनी बॉल चुनता है जो कि 8 नंबर की होती है। मोना और असाई जो कि उसे बाज की नजरों से देख रही थी और अब 8 नंबर उनका निशाना था। अब हारूनो जो कि बॉल निकालती है और वो होती है 8 नंबर की और वो उसको लेने के लिए मैदान में कूद जाती है। अब दोनों ने बॉल पकड़ी हुई थी। मोना वो खींचने का ट्राई करती है लेकिन वो बिल्कुल भी उसे हिला नहीं पा रही थी। मोना जो कि रियलाइज करती है कि असाई जो कि एक बास्केटबॉल प्लेयर है उसकी वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो सही से ऐसे नहीं जीत सकती। इसके लिए वो ट्रिक लगाती है और वो उसे बोलती है कि उसके पीछे कुराइवा है। उसको देखने के लिए असाई जैसे ही पीछे मुड़ती है और वो काफी ज्यादा शर्मा रही थी जिसकी वजह से मोना जो कि उससे बॉल ले लेती है और वो असाई को बेवकूफ बना देती है जिससे कि अब उसकी कुराइवा के साथ जोड़ी बन चुकी थी। अब इसके बाद वो दोनों साथ में होते हैं और हारूनो जो होती है वो उनकी एक फोटो खींच लेती है जिसमें कि वो काफी ज्यादा पास थे। अब इधर उनका कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और कुराइवा जो कि मोना को टेप से लपेटना स्टार्ट करता है लेकिन वो इसे ठीक से नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो अभी भी उस पहले वाली बात को नहीं भूल पाया था और मोना को देखकर बार बार उसके दिमाग में वही बात याद आ रही थी। मोना जो कि उसे देखकर बोलती है या तो विन है या तो लन है, अब उसे कुछ करना ही होगा। वो खुद घूम कर टेप लपेटने लगती है अपने ऊपर और वो ये कुराइवा को बता रही थी कि उसे ऐसे करना है लेकिन कुराइवा का दिमाग बिल्कुल ही नहीं चल रहा था। मोना जो कि कुराइवा के कान में बोलने लगती है कि वो कर सकता है। अब ये सब बोलते हुए वो कुराइवा के काफी ज्यादा करीब हो जाती है जिससे कि कुराइवा जो कि डर रहा था और वो उसे देखते हुए शर्मा रहा था और वो अपने भगवान का नाम लेने लगता है। फिर वो काफी ज्यादा करीब आ चुकी थी। अब कुराइवा जो कि सांस नहीं ले पा रहा था तो वो उससे दूर हो जाता है और वो उसे बोलता है कि वो ये नहीं कर सकता। अब इसी समय गेम जो होता है वो खत्म हो जाता है। इस कंपटीशन को हारूनो और उसके पार्टनर ने जीत लिया होता है और उनकी साथ में एक बढ़िया सी फोटो खींची जा रही होती है। अब इसके बाद सारे जो लोग होते हैं वो साथ में सेल्फी ले रहे थे और कुराइवा के साथ कुछ लड़कियां सेल्फी ले रही होती है। कुराइवा जो कि उन्हें मना भी नहीं कर रहा था। अब मोना जो कि उसके पास जाती है और वो उसे बोलती है कि उसे भी उसके साथ सेल्फी लेनी है लेकिन अब कुराइवा जो कि सिग्मा वाला फेस बनाता है और वो उसे मना कर देता है। अब इधर मोना के दिमाग में एक ही गाना आ रहा था, एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए लेकिन मरहम तो ना लगा और मरहम की जगह मरहम गए। और इसके लिए कमेंट में तुम मेरी तारीफ कर सकते हो। अब इसके बाद पार्टी जो कि खत्म होने वाली थी और सारे लोग जो कि एक ग्रुप फोटो लेने लगते हैं। अब मोना जो कि कुराइवा के पास खड़ी हुई थी। कुराइवा जिसने कि अपना मास्क लगाया हुआ था और वो उसे हटाता है और वो देखता है कि उसके पास मोना है लेकिन वो उसे आंख से आंख नहीं मिला पा रहा था। अब इधर मोना जो कि मन में सोच रही हुई थी कि उसका सारा मेकअप खराब हो गया क्योंकि कुराइवा ने उसके साथ एक भी फोटो नहीं ली। मोना जो कि कुराइवा को पकड़ती है और वो उसे बोलती है कि वो काफी ज्यादा बड़ा गधा है। इधर फोटो खिंचवाने के बाद मोना जो कि अपने घर पर होती है और वो काफी ज्यादा उदास थी। इधर स्कूल में कुराइवा जो कि अपने दोस्तों के साथ होता है और वो सभी वहाँ पर खड़े हुए थे। अब कुराइवा जो कि उन्हें बोलता है कि उसे लग रहा है कि मोना उससे नाराज है कि उसने उसके साथ फोटो खिंचवाने से मना कर दिया था। अब इधर कुराइवा का दोस्त उसे ग्रुप फोटो दिखाता है और वो उसे बोलता है कि इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा और वो काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं और वो उसे बोलते हैं कि अगर उसे ऐसा लग रहा है तो वो उससे माफी मांग ले क्योंकि उसने उसे काफी ज्यादा इग्नोर भी किया है। अब इधर उसी समय मोना जो कि वहाँ पर आ जाती है। कुराइवा के दोस्त जो कि उसे बोलते हैं कि यही सही टाइम है और वो उससे माफी मांग ले। अब कुराइवा जो कि काफी ज्यादा घबराया हुआ था और वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वो उन्हें बोलता है कि वो भी इसके लिए तैयार नहीं है। अब उसके दोस्त उसे जबरदस्ती करने लगते हैं लेकिन कुराइवा जो कि ये नहीं करना चाहता था और इसकी वजह से वो वहाँ से भाग जाता है। और इधर मोना जिसका कि मुंह फिर से उतर चुका था और वो सोच रही होती है कि उसे क्या हुआ है, वो उसे काफी ज्यादा इग्नोर कर रहा है। अब इसके बाद क्लास में उनके टीचर जो कि उनको बता रहे होते हैं कि आज क्लीनिंग ड्यूटी जो है मोना और कुराइवा की है। अब इसके बाद वो सफाई कर रहे होते हैं और मोना जो कि कुराइवा से पूछती है कि क्या उसे कल मजा आया। अब इधर कुराइवा जिसको कि कुछ और दिख जाता है और उससे सच में मजा आ जाता है लेकिन अब वो काफी ज्यादा घबराया हुआ भी था और वो वहाँ से भागने का ट्राई करता है। मोना जो कि उसके पीछे जाने वाली थी लेकिन वहाँ पर पानी की बाल्टी जो कि उससे गिर जाती है कुराइवा के ऊपर और वो गीला हो जाता है। इसके बाद वो अपने आप को साफ कर रहा था जहाँ पर मोना जो कि उससे माफी मांगती है उसके लिए और साथ ही वो उससे माफी भी मांगने वाली थी कल के लिए क्योंकि वो उससे जबरदस्ती कर रही थी जबकि उसे उसके साथ फोटो नहीं खिंचानी थी। अब वो उससे माफी मांगती है और उसी समय कुराइवा भी उससे माफी मांगता है। कुराइवा जो कि उसे बोलता है कि वो उसे माफ कर दे क्योंकि उसने उसके साथ फोटो खिंचाने का ट्राई किया था लेकिन वो वहाँ पर काफी ज्यादा इनकम्फर्टेबल था इसीलिए उसने उसे मना कर दिया। अब इसके बाद वो दोनों ही काफी ज्यादा शांत हो चुके थे। अब इधर कुराइवा जो कि अपने घर पर था और उसके फोन पर फोटो आती है जो कि हारूनो ने भेजी थी जो कि होती है मोना और कुराइवा की साथ में एक अच्छी सी फोटो। अब इधर अगले दिन हम मोना को देखते हैं जो कि सुबह उठती है। मोना को अपनी बचपन की दोस्त का मैसेज आया होता है जो कि उससे बहुत समय बाद मिलने आने वाली है। अब इधर स्कूल में असाई जो होती है वो कुराइवा को छुप कर देख रही थी। अब कुराइवा जो कि अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है कि वो स्कूल के
बाद कहीं पर जाएंगे घूमने। अब इधर असाही जिसको कि कुराइवा देख लेता है, इधर वो वहाँ से निकल रही होती है, लेकिन उसका स्टूडेंट आईडी कार्ड वहीं पे गिर जाता है और वो अपनी क्लास में जाकर बैठ चुकी थी। इधर उसकी क्लास में जो लड़कियां थी वो किसके बारे में बात कर रही थी, और मीना में जो कि असाही को बोलती है कि तुम्हें भी कुराइवा के साथ किस करनी चाहिए जिससे कि तुम उसे अपना बना लो। इधर पीछे से कुराइवा जो कि वहाँ पर आ जाता है। अब सारे लोग जो कि उसे देख रहे थे कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। अब कुराइवा जो कि उसको उसका स्टूडेंट आईडी कार्ड देता है और उसे बोलता है कि उसने ये गिरा दिया था। मीनामी जो कि कुराइवा को बोलती है कि असाही का आईडी कार्ड लौटाने के लिए वो उनको ट्रीट देना चाहती है और वो असाही को कुराइवा के साथ फंसा देती है। अब इधर हारून और मोना जो कि बैठी हुई थी और इधर मोना जो कि सोच रही थी कि उसकी बचपन की दोस्त जो कि उससे मिलने आने वाली है, लेकिन उसके यहाँ पर आने का क्या कारण है। अब इधर स्कूल की छत पर असाही और कुराइवा बैठे होते हैं। अब असाही जो कि कुराइवा के आंखों पर पट्टी बांध देती है और वो उसे एक गेम खेलने को बोलती है जो कि होता है ट्रिक और ट्रीट। कुराइवा को ये गेम समझ में नहीं आ रहा था तो वो ट्रीट चूज कर लेता है। अब इधर असाही जिसको कि मीनामी ने बोला था कि उसे कुराइवा को कुछ भी करके किस करना होगा, कुराइवा के ट्रीट चूज करने पर असाही जो होती है उसके गाल पर किस कर देती है, लेकिन कुराइवा को कुछ भी पता नहीं चलता कि उसने क्या किया, क्योंकि उसने पहले ये कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है और शायद इसीलिए वो सिग्मा है। अब इधर हम मोना को देखते हैं जो कि भागकर अपनी बचपन की दोस्त से मिलने जा रही होती है। अब इधर उसकी दोस्त जो होती है काफी सारे लड़कों को फंसा रही थी और वो सभी उसकी बात पर हाँ भी कर रहे होते हैं। अब इधर से मोना जो कि वहाँ पर आ जाती है। तोमो और मोना कैंटीन के अंदर चले जाते हैं। अब तोमो जो कि मोना के लिए प्रेजेंट लाई थी जो कि वो उसको दे देती है। अब इधर तोमो जो कि वहाँ पर खड़े वेटर के साथ फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन मोना जो कि उसे बोलती है कि वो अभी तक सुधरी नहीं और क्या उसे स्कूल नहीं जाना। अब इस पर तोमो जो कि उसे बताती है कि उसने अभी छुट्टी ले रखी है। इधर तोमो जो कि मोना से पूछती है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है या फिर कोई लड़का जिसे कि वो पसंद करती हो। मोना जो कि उसे बताती है कि ऐसा कोई भी नहीं है। इस पर तोमो जो कि उसे पूछती है कि वो इतनी सुंदर है और उसके पीछे लड़के घूमते रहते हैं बचपन से ही, तो कैसे उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। मोना जो कि उसे बोलती है कि उसे कोई भी पसंद नहीं आया। इधर तोमो जो कि उसे देखकर बोलती है लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो कोई और ही चल रहा है। ये सुनने के बाद मोना के दिमाग में कुराइवा की तस्वीर आ रही होती है। इस पर मोना जो कि सोच रही होती है कि कुराइवा की तस्वीर उसके दिमाग में क्यों आ रही है, और तोमो जो कि उसे देखकर समझ जाती है कि वो उससे कुछ ना कुछ छुपा रही है। अब इसी समय कुराइवा जो कि वहाँ पर आ जाता है और मोना जो कि उसे देखकर शॉक हो जाती है। वो उसे बोलती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन अब कुराइवा मोना से अपना मुंह मुड़ा देता है और वो अपने भगवान का नाम लेने लगता है। अब इधर तोमो जो कि समझ जाती है कि मोना और कुराइवा का कुछ तो है और वो कुराइवा को पकड़कर अपने पास बैठा लेती है। अब इधर कुराइवा जो कि वहाँ पर अपने दोस्तों से शर्त हारने की वजह से उनके लिए खाना लेने आया था और ये वो मोना को बता देता है। इधर तोमो जो होती है उसके दिमाग में थोड़ी मस्ती चल रही थी, तो वो कुराइवा को अपने फील कराने लगती है और वो उसके काफी ज्यादा चिपक रही थी। इसमें तोमो को काफी ज्यादा मजा आ रहा था और वो कुराइवा के साथ फ्लर्ट भी करने लग जाती है, लेकिन सिग्मा बॉय कुराइवा को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपने भगवान का नाम लेने लगता है। अब इधर मोना जो होती है वो तोमो को बोलती है कि वो ये सब बंद कर दे क्योंकि कुराइवा को इससे परेशानी हो रही है। इस पे तोमो उसे बोलती है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है। अब इस पर मोना उसे बताती है कि वो सिर्फ उसका क्लासमेट है। अब इधर तोमो जो कि उससे बाहर चलने के लिए पूछती है, लेकिन कुराइवा उसकी तरफ नहीं देखता और वो उससे पूछ रही थी कि वो उसकी तरफ क्यों नहीं देख रहा। कुराइवा उसे बताता है क्योंकि उसकी जैकेट की चेन खुली हुई है और उसके कुछ ज्यादा ही दिख रहे हैं। और सिग्मा बॉय कुराइवा उसे बोलता है कि जब वो चेन लगा लेगी तो वो उसकी तरफ देखेगा, पर तोमो उसे बोलती है कि अगर उसे इतनी प्रॉब्लम है तो वो उसकी चेन अपने हाथों से लगा दे। कुराइवा ये मौका तो नहीं छोड़ना चाहता और वो उसकी चेन लगाने लगता है, लेकिन उसकी हालत अब खराब हो रही थी और वो उसको ऊपर भी नहीं कर पा रहा था। और एक वजह ये भी है कि तोमो के कुछ ज्यादा ही पड़े थे तो उसकी चेन पूरी तरह से नहीं लग रही थी। अब मोना जो कि उसको बोलती है कि क्या उसे खाना लेकर नहीं जाना, और ये सुनने के बाद कुराइवा जो कि वहाँ से चला जाता है। अब इधर तोमो जो कि उस पर हंसने लग जाती है और वो मोना को बोलती है कि उसे पता चल गया है कि वो उसे पसंद करती है। अब इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अब इधर अगले दिन उनके टीचर जो होते हैं क्लास में सभी को एक नए स्टूडेंट के बारे में बता रहे होते हैं और वो होती है तोमो जिसने कि यहाँ पर ट्रांसफर लिया है। अब ये देखकर कुराइवा और मोना जो कि काफी ज्यादा शौक होते हैं और मोना को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब इसके बाद तोमो के पास सारी लड़कियां आकर उससे बात कर रही होती है और वो उन सभी को बता देती है कि वो मोना की बचपन की दोस्त है और वो कुराइवा से भी मिल चुकी है। ये सुनने के बाद कुराइवा का जो दोस्त होते हैं उस पर गुस्सा हो जाते हैं और वो उसे बोलते हैं कि वो उससे कहाँ पर मिली। अब इस सब के बाद तोमो जो होती है मोना के मसलने लगती है और इसमें तोमो और तुम लोगों को देखकर काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा, लेकिन मोना को नहीं, और वो इस पर तोमो को एक झापड़ मार देती है। और मोना जो कि उस पर गुस्सा थी क्योंकि उसने अपने ट्रांसफर के बारे में उसे नहीं बताया। अब वो उसको लेकर वहाँ से भाग जाती है स्कूल की छत पर। इधर स्कूल की छत पर मोना जो कि उसे बोल रही होती है कि वो सबके सामने ऐसा नहीं कर सकती, जिस पर तोमो उसे बोलती है कि वो हमेशा से तो ऐसी ही है और सबसे क्या उसका मतलब कुराइवा है। अब इसके बाद मोना जो कि तोमो को कुराइवा को लेकर सारी बातें बता देती है और वो उसे बोलती है कि कुराइवा जो कि काफी ज्यादा स्मार्ट है और एक सिग्मा बॉय है, वही इकलौता है जो कि उसके चाम में नहीं गिरता, जिससे कि वो उसे काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है। अब ये सुन के तोमो जो कि उसे बोलती है इसका मतलब है कि तुम उसे अंदर ही अंदर पसंद करने लगी हो, और अब वो उसे बोलती है कि वो उसकी पूरी मदद करेगी उसकी बेस्ट फ्रेंड होने के नाते, जिससे कि वो दोनों साथ में आ सके। ये सुनने के बाद मोना जो होती है अपने
दिमाग में सोच रही थी कि क्या वो सच में कुरैवा को पसंद करने लगी है। अब इधर अगले दिन तोमो और मोना जो की बात कर रहे होते हैं और तोमो जो की मोना से बोलती है कि क्या वो कभी कुरैवा के साथ लंच नहीं करती। मोना जो की उसे बोलती है कि उसने कभी भी कुरैवा के साथ लंच नहीं किया और स्कूल के अलावा वो तो बाहर कभी मिलते भी नहीं है। अब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी असाई और मीनामी जो की वहाँ पर आ जाते हैं। मोना जो की असाई को देखकर उससे बात करने लगती है। तभी तोमो जो की मोना को बोलती है कि क्या ये उसके जूनियर फ्रेंड्स हैं। और अब तोमो जो की असाई और मीनामी को गले लगा लेती है कस के और ये असाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तोमो जो की उन दोनों को बता रही होती है कि वो मोना की बचपन की दोस्त है और साथ ही उनकी सीनियर भी। लेकिन असाई जो की उसे बोलती है कि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब इस पर तोमो जो की असाई को और ज्यादा कसकर गले लगा लेती है। अब इधर असाई की दोस्त मीनामी जो होती है वो मोना को घूर घूर कर देख रही थी और इसके बाद वो मोना से बोलती है कि वो असाई की बचपन की दोस्त है और साथ ही उसकी क्लासमेट भी। और वो मोना को बोलती है कि असाई यहाँ पर तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करने आई है। मोना जो की तोमो को वहीं पे छोड़ के असाई के साथ वहाँ पर बात करने जाती है। अब इधर वो दोनों स्कूल की छत पर होते हैं जहाँ पर असाई जो की मोना को बताती है कि उसने कुरैवा को किस किया। अब ये सुनने पर मोना को काफी ज्यादा शौक लगता है और वो वहाँ से चली जाती है बिना कुछ सुने। अब इधर हम देखते हैं कि तोमो जो की छुप कर ये सारी बातें सुन रही थी और मोना की शक्ल देखकर वो समझ जाती है कि मोना जो कि कुरैवा को सच में पसंद करती है। अब वो मोना से बात कर रही थी और वो उससे बोलती है कि चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं और वो कुरैवा को भी बुलाने के लिए उसे बोलती है। अब स्कूल के बाद मोना जो कि अपने घर पर थी और वो नहा रही होती है और नहाते हुए वो सोच रही थी कि कुरैवा ने कैसे असाई को किस कर दिया और वो बोलती है कि जरूर असाई ने उसे फोर्स किया होगा किस करने के लिए, क्योंकि असाई तो उसके जितनी सुंदर भी नहीं है और बल्कि मोना जो है एक क्वीन भी है तो उसे भी कुरैवा को किस करना होगा। अब ये सब सोचते हुए वो काफी ज्यादा शर्मा रही थी। अब अगले दिन सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं घूमने जाने के लिए। अब इसके बाद मोना जो कि वहाँ पर आती है और वो ऐसे लग रही थी जैसे उसने रात भर नींद नहीं निकाली और हाँ वो सच में रात भर नहीं सोई थी। अब सारे लोग जो कि उसे देख रहे होते हैं और इधर मोना के दिमाग में अभी भी चल रहा था कि असाई ने कैसे कुरैवा को किस कर दिया, कहीं वो दोनों डेट तो नहीं करने लग गए और ये सब सोचकर उसका दिमाग खराब हो रहा होता है। तभी कुरैवा और तोमो जो कि वहाँ पर आ जाते हैं। अब इधर असाई जो कि भागकर कुरैवा के पास जाती है और वो उससे बात कर रही थी और मोना को उन दोनों को देखकर किस वाली बात ही याद आ रही होती है। अब इसके बाद वो एक अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं घूमने के लिए जहाँ पर कुरैवा जो कि ऐसी चीजों को देख के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था क्योंकि वो एक गाँव का लड़का है और ऐसी चीजें उसने पहली बार देखी है। इधर मोना जो कि कुरैवा के लिप्स की तरफ देखकर उसके बारे में सोच रही होती है और फिर से उसके दिमाग में वही बात आने लगती है। अब सारे लोग जो कि सोच रहे थे कि वो पहले किस झूले पर जाएं। अब इधर पीछे से मीनामी जो कि बोलती है कि उन्हें पहले रोलर कोस्टर पर जाना चाहिए। अब वो सभी टिकट ले लेते हैं लेकिन उनको दो दो की जोड़ी में वहाँ पर जाना होगा तो सारे लोग जो की जोड़ी बना रहे थे। अब इधर मोना और असाई कुरैवा के साथ जाने के लिए सोचती है। अब असाई जो की जल्दी से जाकर कुरैवा से पूछ लेती है, वो उसे बोलती है कि क्या वो उसके साथ आ सकती है क्योंकि उसे अकेले काफी ज्यादा डर लगता है। अब इधर मोना जो की ये देखकर शौक हो जाती है और अब वो अकेली हो चुकी थी। इधर सारे लोग जो होते हैं अपनी जोड़ी बना लेते हैं और इधर तोमो जो की बच्ची थी अब वो अपना दिमाग लगाती है और वो कुरैवा को बोलती है कि उसे 2 बार राइड लेनी होगी जिसमें कि वो एक बार असाही के साथ और एक बार मोना के साथ जाएगा राइड करने के लिए। अब इधर वो उसकी बात को ना नहीं कर पाता और वो फंस जाता है। अब उसे 2 बार राइड पर जाना होगा। अब इधर वो असाही के साथ राइड ले रहा था तभी असाही जो की कुरैवा को बोलती है कि उसे काफी ज्यादा डर लगता है तो क्या वो उसका हाथ पकड़ सकती है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है। लेकिन हम इधर देखते हैं कि कुरैवा को भी लंबी राइड से काफी ज्यादा डर लगता है। अब इधर मोना की बारी आने वाली थी और तोमो उसको ये बता रही होती है। अब मोना इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। एक एक करके सारे लोग वहाँ पर वापस आते हैं। असाई जो कि वहाँ पर आकर बोलती है कि उसे काफी ज्यादा मजा आया। अब इधर मोना ये सुनकर काफी ज्यादा चिढ़ जाती है। अब इधर कुरैवा और मोना राइड में बैठे होते हैं जहाँ पर मोना जो कि सोच रही थी कि उससे भी कुरैवा का हाथ पकड़ना होगा। अब वो कुरैवा से पूछती है कि क्या उसे असाई के साथ राइड में मजा आया और कुरैवा उसे बोलता है कि हाँ उसे काफी ज्यादा मजा आया था और ये सुनकर फिर से उसका मुंह काफी ज्यादा उतर जाता है। अब इधर मोना जो कि कुरैवा को पूछती है कि क्या वो असाई को पसंद करता है। इस पर कुरैवा जो कि उसे कुछ नहीं बताता और उनकी राइड स्टार्ट हो जाती है। अब इधर राइड के बीच में कुरैवा जो होता है मोना से पूछता है कि क्या वो किसी लड़के को पसंद करती है। अब इसका मोना कुछ जवाब नहीं दे पाती क्योंकि मोना के दिमाग में तो कुरैवा ही चल रहा होता है और इधर कुरैवा सोच रहा था कि उसने ये क्या पूछ लिया। अब उनकी राइड खत्म होने के बाद वो दोनों वापस आते हैं जहाँ पर हारुनो जो होती है मोना से पूछती है कि उसे राइड कैसी लगी, लेकिन मोना कुछ भी जवाब नहीं देती और उसका मुंह पूरी तरह से उतरा हुआ था क्योंकि वो कुरैवा का हाथ नहीं पकड़ पाई। और इधर दूसरी तरफ कुरैवा जो होता है जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था और वो उनको बोल रहा होता है कि ये शहर उसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक है और वो अपने गाँव फिर से चला जाएगा। अब इधर मीनामी जो होती है बनी के साथ फोटो खिंचवाने लगती है। इधर कुरैवा जिसको की फोटो नहीं खिंचवानी थी तो मुझे अपना दिमाग लगा के उसे बोलती है कि क्या वो मोना के साथ जाकर उनके लिए स्नैक्स लेके आ सकता है और वो उन दोनों को साथ में भेज देती है। अब इधर मोना जो की शॉप पर जाती है और वहाँ पर डिस्काउंट चल रहा था जो कि सिर्फ था कपल्स के लिए। अब इधर दुकानदार उनको बोलता है कि उनको फ्री में स्नैक्स मिल जाएंगे अगर वो दोनों कपल्स है तो। इस पर मोना जो कि कुरैवा को बोलती है कि अभी के लिए
वो दोनों कपल बन जाते हैं और कुराइवा जो कि इसके लिए मान जाता है। लेकिन दुकान वाला उन दोनों को बोलता है कि उन्हें ये साबित करना होगा कि वो दोनों कपल है और इसके लिए उन्हें किस करना होगा। और ये सुनकर वो सोच रहे होते हैं कि फ्री की चीज के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। अब इधर मोना जो कि सोच रही होती है कि असाई ने तो कुराइवा को किस कर लिया, तो अब उसकी बारी है और उसे कुराइवा को किस करना होगा। और इस मौके का वो फायदा उठाती है और कुराइवा को पकड़ लेती है। इधर मोना जो होती है वो कुराइवा को बोलती है कि वो जल्दी से अपनी आंखें बंद करे। अब वो उसके पास जा रही थी लेकिन वो ये नहीं कर पाती। और इधर कुराइवा का कट चुका था और वो सोच रहा था कि क्या टोक्यो में सारे लोग ऐसे ही होते हैं। अब इधर कुराइवा और मोना उन सबके लिए स्नैक्स लेकर जाते हैं और वो सभी खा रहे थे। अब असाई जो कि फोटो देख रही थी, इधर मीना में उसे बोलती है कि जब तक वो फोटो खिंचवा रहे थे उतनी देर मोना को कुराइवा के साथ रहने का मौका मिल गया और वो असाई को बोलती है कि अब उसे उसके साथ रहने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। अब इसके बाद असाई जो होती है वो कुराइवा के आसपास घूमने लग जाती है और वो चाह रही थी कि वो भी कुराइवा के साथ समय बिता सके। और मोना जो कि उसको देखकर काफी ज्यादा जेलस हो रही थी और मोना इसे लेकर काफी ज्यादा परेशान थी। अभी तक तुमो जो होती है वो मोना को बोलती है कि वो काफी ज्यादा बदल गई है, जबकि वो बचपन में बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। अब इधर हम मोना के बचपन का सीन देखते हैं जहाँ पर सारी लड़कियां जो होती है वो बैठकर पढ़ाई कर रही थी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। और इधर वो बात कर रही होती है उनके पहले प्यार के बारे में। अब सभी जो कि एक एक कर बता रही होती है। अब इधर वो मोना को पूछती है तो मोना उन्हें बताती है कि उसको कोई भी पसंद नहीं है और वो उनको बताती है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो उसे अब तक पसंद आया हो। अब इधर तुम जो होती है वो उसको सारे लोग जो कि काफी ज्यादा पसंद करते हैं उसकी चार्म की वजह से। और इसकी वजह से मोना जो सिर्फ उनके सामने नाटक करती है अच्छा बनने का। अब इधर प्रेजेंट टाइम में तोमो जो होती है उसको बोल रही होती है कि वो काफी ज्यादा बदल चुकी है और ये शायद कुराइवा की वजह से है। जब भी वो उसके पास होती है वो बिल्कुल ही एक अलग इंसान जैसी दिखती है और शायद वो उसका पहला प्यार है। मोना को उसकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। अब इसके बाद सारे जो लोग होते हैं वो वहाँ पर घूम रहे थे। इधर मोना के दिमाग में वही बात चल रही होती है और वो वहाँ पर खड़ी होकर सोचने लग जाती है। वो सोच रही थी कि क्या कुराइवा को वो सच में पसंद करने लगी है। लेकिन अब मोना जो कि ये बात मानने से तैयार नहीं थी कि वो कुराइवा को पसंद करने लगी है, क्योंकि सारे जो लोग हैं उसे पसंद करते हैं उसकी चार्म की वजह से। और मोना जो कि चाहती है कि वो कुराइवा को अपने चार्म में फंसा ले और वो दिखाए कि कुराइवा भी उन लोगों में से ही है जो कि मोना की एक झलक पाने के लिए उसके आगे पीछे घूमते हैं। वो अपना मोबाइल निकालती है तोमो को बताने के लिए कि वो कुराइवा को पसंद नहीं करती और वो सिर्फ उसे अपने चार्म में गिराना चाहती है। वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ आ जाती है जिसकी वजह से मोना का जो फोन होता है उसके हाथ से गिरकर नीचे फूट जाता है और वो जाकर एक फाउंटेन के अंदर गिर चुका था। और अब उसके पास कोई भी नहीं था और वो अकेली हो चुकी थी और उसके सारे दोस्त उससे बिछड़ चुके थे। अब इधर हम देखते हैं सारे लोग जो कि मोना को ढूंढ रहे थे और वो उसको कॉल लगाने का ट्राई करते हैं लेकिन उसका मोबाइल तो टूट चुका था। वो सारे लोग अलग अलग जाके मोना को ढूंढने का ट्राई करते हैं और कुराइवा जो कि अकेला जाता है। अब इधर हम देखते हैं मोना को कुछ लड़के छेड़ रहे होते हैं और वो उसे अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। अब इधर मोना जो कि काफी ज्यादा घबराई हुई थी। अभी वहाँ पर रिजलर सिग्मा बॉय कुराइवा आ जाता है। मोना जो कि उसके पास जाकर बोलती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इसके साथ यहाँ पर आई हूँ। जिससे कि वो लड़के होते हैं वो कुराइवा की शक्ल देखते हैं और वो उसे काफी ज्यादा खूंखार लगता है तो वो मोना को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। अब इधर मोना जो होती है वो कुराइवा को बताती है कि उसका जो मोबाइल है वो टूट चुका है। वो कुराइवा को कॉल लगाने के लिए बोलती है सारे दोस्तों को। लेकिन अब फिर से वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और कुराइवा का फोन जो होता है उसके हाथ से फिसल कर टूट जाता है। अब इधर वो किसी को कॉल नहीं कर सकते थे और कुराइवा जो कि सोचता है कि अब वो क्या करे। अब वो वहाँ पर ढूंढने लग जाते हैं सारे लोगों को। इधर ढूंढते हुए कुराइवा जो कि अपने भगवान का नाम ले रहा होता है कि वो नहीं चाहता कि मोना का कोई भी जादू उस पर चले। वो इधर उधर उन सारे लोगों को ढूंढ रहे थे लेकिन वो उन्हें नहीं दिखाई देते। अब इधर कुराइवा को जाइंट व्हील दिखाई देती है जिसमें कि वो कभी नहीं बैठा था। अब वो उसे देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, ऐसा उसकी शक्ल पे दिखाई दे रहा था। लेकिन इधर मोना को उसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन वो कुराइवा की शक्ल देखती है जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है उसमें बैठने के लिए। इधर कुराइवा ने मोना को गुड्डो से बचाया था तो वो उसके साथ वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। अब इधर लालची मोना जो कि सोच रही थी कि वहाँ पर वो कुराइवा के साथ काफी ज्यादा चिपक कर बैठ पाएगी, लेकिन उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है क्योंकि उसके अंदर काफी ज्यादा स्पेस होता है। इसकी वजह से उन्हें दूर बैठना पड़ता है। इधर हम देखते हैं कुराइवा जो कि वहाँ पर नजारे के मजे ले रहा होता है बाहर देख के। अब इधर मोना जो कि वहाँ पर बैठी होती है। अब उसकी शक्ल जो कि उसे दिखाई दे रही थी और वो काफी ज्यादा लाल होती है और वो सोची हुई थी कि उसकी शक्ल ऐसी क्यों हो रही है और उसे कुछ अजीब फील हो रहा है और उसे कुराइवा के पास होते हुए कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ। और क्या मैं सच में कुराइवा को पसंद करने लगी हूँ? और वो खुद से बोलती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। इधर वो जाइंट व्हील जो होती है एकदम से हिलने लग जाती है और मोना जो कि कुराइवा के ऊपर गिर चुकी थी, इससे वो काफी ज्यादा पास आ चुके थे। अब वो कुराइवा को बोलने लगती है कि वो उसकी शक्ल ना देखे क्योंकि वो काफी ज्यादा लाल हो रखी थी। अब उसके दिमाग में चल रहा होता है कि क्या वो सच में कुराइवा को पसंद करने लगी है और क्या वो उसका सच्चा प्यार है। इधर कुराइवा जो होता है वो मोना को बोलता है कि कभी कभी वो ऐसी चीजें कर देती है जिसकी वजह से वो उसे काफी ज्यादा क्यूट लगती है। अब इधर ये सुनने पर मोना जो होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसका जो मुंह था पूरी तरह से लाल हो चुका था। अब इधर कुराइवा जो होता है वहाँ ऊपर से अपने दोस्तों को देख लेता है। वो मोना को उनके पास चलने के लिए बोलता है। इधर मोना जो कि वहाँ पर सोच रही होती है कि क्या वो सच में कुराइवा को पसंद करने लगी है। और वो बोलती है कि मैं मोना कवाई जो कि सारे लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती हूँ और सारे लोग जो कि मेरे चाम में आसानी से फंस जाते हैं, क्या फाइनली उसे किसी से प्यार हो चुका है। अब इसके बाद वो अपने दोस्तों के पास जाते हैं जहाँ पर सारी
लड़कियां जो कि मोना को बोल रही होती है कि वो इतनी देर कहाँ पर गई, और कुरैवा के दोस्त उसे बोलते हैं कि उसने उसे कॉल क्यों नहीं किया। एवं उनको बताता है कि उसका जो मोबाइल था वो टूट चुका था, इसकी वजह से वो उन्हें कॉल नहीं कर पाया। अब इधर मोना जिसके गाल काफी ज्यादा लाल हो रखे थे, और तोमो जो कि उसको देखकर समझ जाती है कि उनके बीच कुछ तो हुआ है। इधर असाई जो होती है वो मोना को आके बोलती है कि उसने कुरैवा के साथ जो भी किया है वो उसे सच सच बता दे, लेकिन मोना उसे मना कर देती है कि उसने कुछ भी नहीं किया। अब इधर सारे लोग जो होते हैं खाना खाने के लिए जाने वाले थे, लेकिन मोना उनको बोलती है कि उसकी तबीयत कुछ खराब लग रही है। सारे लोगों को उसकी फिक्र हो जाती है, तो उसके साथ वो वापस घर चले जाते हैं। अब इधर ट्रेन में मोना जो होती है वो काफी ज्यादा शर्मा रही थी, तो वो उससे पूछ लेती है कि उसे क्या हुआ है। इस पर मोना जो कि उसे बताती है कि उसने सही बोला था, वो कुरैवा को पसंद करने लगी है। वो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, और वो उसकी तरफ स्माइल करते हुए उसे बोलती है कि उसने तो उसे पहले ही बोला था, लेकिन उसे अब रियलाइज हुआ है। इधर हम देखते हैं शाम का सीन, जहाँ पर असाई जो कि जा रही होती है, तभी मोना उसके पास आती है भागते हुए। इधर मोना जो होती है उसे बोलती है कि वो फाइनली कुरैवा को पसंद करने लगती है, और वो ये बात उसे बताना चाहती थी। असाई जो कि उसे बोलती है कि उसे ये कब रियलाइज हुआ, शायद जब आज वो कुरैवा के साथ अकेली थी, शायद आज उसको कुरैवा के साथ उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था, जिसकी वजह से उसे ये रियलाइज नहीं होता और वो कुरैवा को आसानी से अपना बना लेती। लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती, और अब उसके लिए कुरैवा को पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। लेकिन वो और ज्यादा मेहनत करेगी और कुरैवा को अपना बना लेगी। इधर मोना जो कि उसके बातें सुनकर सोच रही होती है कि असाई जो कि काफी ज्यादा कूल है, अपनी बात बोलने में वो बिल्कुल भी नहीं शर्माती। इधर असाई जो कि वहाँ से चली जाती है। इधर अगले दिन मोना जिसको कि प्यार हुआ था उसके साथ उसको बुखार भी हो जाता है, इसकी वजह से वो स्कूल नहीं गई थी और वो घर पर ही थी। अब वो तोमो को फोन करती है, दोनों मोबाइल पे बात कर रहे होते हैं। मोना जो कि तोमो को बोलती है कि उसे काफी ज्यादा अकेला फील हो रहा है, और तोमो जो कि समझ जाती है कि उसे क्या चाहिए। वो कुरैवा के पास चली जाती है और वो उसका हाथ पकड़कर उसे टेरेस पर ले आती है, और वो उसे बोलती है कि मोना जो कि तुमसे बात करना चाहती है। इधर तोमो जो होती है वो कुरैवा को मोबाइल पकड़ाकर वहाँ से चली जाती है, और मोना जो कि काफी ज्यादा शर्मा रही थी। इधर कुरैवा भी पूरा लाल हो चुका था। मोना कुरैवा को बोलती है कि वो उसके लिए उसे माफ करे और वो कॉल काट सकता है, लेकिन कुरैवा जो कि नहीं काटता, और वो उससे पूछता है कि उसकी तबीयत कैसी है। ये सुनकर मोना जो कि काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इधर वो स्कूल की बातें कर रहे होते हैं, और मोना जो कि सोच रही थी कि उसे कुरैवा से बात करके काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब अगर वो उसका बॉयफ्रेंड बन जाए तो वो ऐसे ही उससे रोज बात करेगी। अब इधर कुरैवा से बात करते हुए मोना की मदर वहाँ पर आ जाती है। मोना जो कि काफी ज्यादा घबरा जाती है, वो अपना मोबाइल नीचे गिरा देती है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि कुरैवा सब कुछ देख पा रहा है। इधर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है, और इधर कुरैवा जो कि अब काफी ज्यादा शर्मा रहा था, उसे देखकर मोना को ये बात पता चल जाती है कि उसने कुरैवा को क्या दिखा दिया। वो जोर से चिल्ला देती है। इधर कुरैवा जो कि अपने सर पर पानी डाल रहा होता है, और साथ ही अपने भगवान का नाम लेते हुए उनसे माफी मांग रहा था कि उसने ये क्या देख लिया। अब इधर अगली सुबह मोना जो कि उठती है, और वो काफी ज्यादा अच्छा फील कर रही थी। वो सोच रही थी कि अब उसे कुरैवा के और भी ज्यादा करीब होना है, और वो उससे काफी ज्यादा बात करना चाहती है, और मूवी देखना, शॉपिंग करना, और ये सारी चीजें वो उसके साथ करना चाहती है। सनसेट देखते हुए उसका हाथ भी पकड़ना चाहती है, और अब उसने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि वो कुरैवा को पसंद करती है, और वो कुरैवा को भी अपने प्यार में गिरा के रहेगी। और इसी जोश के साथ वो स्कूल में पहुंचती है, जहाँ पर वो सारे लोग को हेलो बोल रही थी, और बिल्कुल ही अलग सी दिख रही होती है। वो अब इसी जोश के साथ वो अपने क्लास में जाती है। वो वहाँ पर सारे लोगों से माफी मांगती है, उन लोगों को चिंता में डालने के लिए जो भी लोग उसकी वजह से परेशान थे। इधर वो कुरैवा को गुड मॉर्निंग बोलने वाली थी, लेकिन कुरैवा जो कि उससे पहले उसे गुड मॉर्निंग बोल देता है। अब मोना जो कि काफी ज्यादा खुश थी, और अब कुरैवा जो कि उसे काफी ज्यादा ग्लो करता हुआ दिख रहा था, और वो सोच रही थी कि कुरैवा जो कि उससे बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद मोना जो कि अपने बेंच पर बैठी हुई थी, उसका रबर नीचे गिर जाता है। मोना उसे उठाने के लिए झुकती है, और कुरैवा भी उसे उठाते हुए कुरैवा का हाथ उसे टच हो जाता है, तो वो काफी ज्यादा लाल हो जाती है, और कुरैवा जो कि उसे सॉरी बोलता है। लेकिन इधर मोना जो कि बिल्कुल टमाटर जैसी हो चुकी थी, और वो वहाँ से खड़ी होकर भाग जाती है। कुरैवा को समझ में नहीं आता कि उसे क्या हुआ। मोना जो कि भागते हुए बोल रही होती है कि वो कुरैवा को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर रहेगी, साथ ही वो उसे अपने प्यार में गिरा देगी। इसके लिए वो बस उसका वेट करे।